Would you like to? या थैंक यू सो मच अमित भाई, मृणाल भाई, बाकी भी सारे को होस्ट एंड स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन मीटिंग, मुझे ये मौका देने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ शुक्रवार की इस मीटिंग में, जो कि होती है रिकवरी की बात ओल्ड टाइमर के साथ। थोड़ी सी माफी चाहूंगा, पटाखों की आवाज आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए कि ये बाहर दिवाली के पटाखे चल रहे हैं, हम पति पत्नी में कुछ नहीं हो रहा है आज। होता है बीच बीच में, बट पहले जैसा नहीं होता है। ये टॉपिक जो है उसको लेके एक तो थोड़ा सा जो बातें अभी बोली जा रही थी उसमें जिक्र किया गया कि क्लोज मीटिंग है, तो क्लोज मीटिंग बाकी दिन होती है, आज ये ओपन मीटिंग है और एलेनॉन के भी कई सदस्य आए हुए हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और जैसे फिल्म के पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिया जाता है, वैसा मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं बहुत सम्मान करता हूँ एलेनॉन फेलोशिप का प्रोग्राम का, और मेरी पत्नी अगर एलेनॉन जाती नहीं रहती तो शायद मैं एए में टिकता भी नहीं। सो आई हैव ओनली ग्रेटिट्यूड अबाउट एलेनॉन। लेकिन आज का जो विषय है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पारिवारिक बीमारी है और नो डाउट अल्कोहलिक का तो मतलब मेरा तो जो था वो पूरा ही जिंदगी के लिए और लोगों के प्रति नजरिया जो था वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, विकृत था, डिस्टॉर्टेड था। लेकिन शराब के मारे मेरे घर वालों ने इतना सहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी का नजरिया भी बिगड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुकी होती है, उसके सपने, उसकी आशाओं पे पानी फिर चुका होता है, बहुत समय तक संघर्ष किया होता है, बहुत डर, बहुत गुस्सा, ये सब चीजें होती हैं। और वो भी उनकी सोच में भी या उनके बर्ताव में भी कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं, शराबी में तो है ही, जिससे दोनों को भी समस्याएं आ सकती है, और उसकी ओर एक ईमानदारी से इन समस्याओं को देखना, समझना और मार्गदर्शन लेना, यही उद्देश्य है। और शायद मेरे सवाल में कुछ बातें ऐसी आ सकती हैं जो अल्कोहलिक के नजरिए से होता है कि उसको ऐसा लगता है, तो कृपया उसी तरह से लें और कोई उसमें गलत फहमी न लें। एंड हम शुरू करते हैं। मैं स्वागत करता हूं शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। Thank you, Ji. Thank you. थैंक यू। या सर, मेरा जो पहला सवाल है वो बहुत ही बेसिक सवाल है कि जब मैं ए में भी आया, उससे पहले भी मेरा अल्कोहलिज्म जो था सालों तक वो बहुत ही घमासान चलता रहा, और ए में आने के बाद भी 1.5 साल में इन आउट होता रहा। लेकिन जब एट लास्ट मैंने पूरी तरह से शराब के सामने हार मान ली, तब एक बदलाव आ गया था अंदर। मतलब वैसा पूरा पर्सनालिटी चेंज नहीं, बट एक बेसिक बदलाव जो जरूरी था वो आ गया था, और मैं ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरी पत्नी का कहीं से कहीं तक यकीन नहीं हो रहा था, वो किसी भी बात में मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। तो ये जो स्थिति होती है शुरुआत के दिनों में, इसको कई बार हेल्पलेस फील करता है शराबी कि मैं अपनी पत्नी को कैसे जताऊं कि मुझ में चेंज आ गया है, कि अब मैं शराब पीने का ख्याल, मतलब वो उस ओर जाने का मेरा इरादा नहीं है और मैं सुधरना चाहता हूँ। तो वो शुरुआत का जो मिसट्रस्ट का जो पार्ट होता है वो कभी कभी बड़ा मुश्किल जाता है शराबी के लिए। ऐसे में उसने क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, शैलेंद्र अल्कोहलिक। By God grace, this beautiful fellowship and program, I am sober today. अनिरुद्ध भाई, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर ही देना चाहूंगा कि जो भी मैं बोलूंगा ये एक मेरी बड़ी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द प्रोग्राम एंड सम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक शाश्वत सत्य है या कोई है, हर इंसान अपने हिसाब से अपने तरह से उसको ले सकता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने शायद हाँ भी इसलिए बोला कि बहुत प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे आप इसको प्रैक्टिकल बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम की और इन सब चीजों की बातें तो बहुत कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली जो चीज हमारे साथ होती है वो थोड़ा पीछे रह जाती है कहीं। और जैसे आप एक मिसट्रस्ट की बात कर रहे थे, तो आई थिंक मुझे क्या लगता है ना कि, और वो मेरे साथ भी हुआ, एंड स्पेशली जैसे अभी आप कह रहे थे मैं अल्कोहलिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, तो शुरू में तो वही एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। शायद आज थोड़ा समय हो गया, बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं हुआ, तो आप बार बार ओल्ड टाइमर कहते हैं, मेरे को नहीं समझ आता भी ऐसा ओल्ड टाइमर में कितना हो पाया हूं।
तो हाँ, बट ये है कि इतना थोड़ा समय और थोड़ा प्रोग्राम और स्पॉन्सर और फेलोशिप या सर्विस जो भी मैंने इतने समय में किया, तो थोड़ा दूसरी तरफ का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू समझने की थोड़ी समझ ऊपर वाले ने दी। बट हाँ, शुरू में तो मेरे पास सिर्फ एक अल्कोहलिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और लाइक ए टिपिकल अल्कोहलिक वो पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि मुझे हर चीज अभी चाहिए और बड़ी जल्दी में चाहिए। तो जैसे ही मैं सोबर होता हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो कुछ अजीब सा और बड़ा करना होता है। तो उस बड़े में मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुझे घर पे वापस कंट्रोल करना होता है, इन ए सेंस के वो कंट्रोल मेरे को शुरू में तो नहीं लगता था कंट्रोल, मुझे लगता था कि मैं तो काम करना चाह रहा हूँ ना, मेरे से जो चीज ले ली गई थी अब तो मैं ठीक हूँ, अब मुझे वापस दे दो वो पावर और ड्यूटीज। बट वो हो नहीं पाता, जैसे आपने कहा ना, मैंने सालों तक ट्रस्ट तोड़ा है। तो मुझे लगता है शुरू में शायद एज एन अल्कोहलिक मेरे पास वो हैंडल करने की ताकत कम होती है, वो समझ भी नहीं होती, वो पेशेंस भी नहीं होती। तो वहां पे मेरे ग्रुप, स्पेशली मेरा स्पॉन्सर या कोई और ऑल टाइमर्स भी जिनके साथ मैं शुरू में टच में रहता हूँ, उनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। एंड सबसे पहले तो स्पेशली जो न्यू कमर है, जो नया है, तो मैं उनको यही कहूंगा कि बहुत से इश्यूज दिमाग में रहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और बड़ी जल्दी में करना चाहते हैं सब कुछ। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक, वो बहुत जल्दी सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं ना। मुझे लगता था मेरी एक ही प्रॉब्लम है, शराब उनको ठीक हो गई है, अब मैं घर को ठीक कर दूंगा, अपने बिजनेस को ठीक कर दूंगा, और पता नहीं मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन जाऊंगा अगले 2-4 साल में इंडिया का, क्योंकि बाकी तो मैं बहुत जबरदस्त आदमी हूँ। बट बहुत सी प्रॉब्लम मैंने फेस करी, अगर मैं उनको गिनाना शुरू करूं और करूं तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। कितनी ह्यूमिलेशंस, कितना सेल्फ ह्यूमिलेशन मैंने फेस करा, क्योंकि कुछ था ही नहीं मेरे पास। वो रियलिटी से वापस से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, उससे साक्षात्कार करना, उसको एक्सेप्ट करना कि भाई मैं फाइनेंशियली खत्म हूं, मैं फिजिकली खत्म हूं, मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं है, घर में भी मेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वो उनको आज भी यही लगता है कि आंखें लाल हैं तो ये पी के आया है। और मेरे को अगर एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं, शुरू शुरू में कोल टाइमर है, मैं उनसे बात करता था, हार्डली 1.5 साल सोबर होऊंगा, और बड़ी इनोसेंटली, बहुत ही अच्छे मन से मैंने उनको कहा, देखो जी मैं घर में ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, बट वो मेरी वाइफ तो वो ऐसा नहीं ऐसे करना चाहती है, उसको अकल नहीं है या मेरे को ज्यादा समझ है, कुछ ऐसा मैंने उनको बोला, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली थी, जो उस टाइम तो मुझे इतनी बुरी लगी थी कि मेरा मन कर रहा था कि वो आदमी सामने हो तो मैं उसका गला दबाऊं जरा। उन्होंने मुझे एक बड़ी छोटी सी बात बोली कि भाई तेरी बीवी घर चला रही है, तू खाना खा रहा है, इसको एक्सेप्ट कर ले, यही तेरी औकात है। तो मेरी ईगो को कितनी ठेस पहुंची थी ये मुझे आज भी याद है, बट सच्चाई भी यही थी। थैंक गॉड मुझे ऐसे ओल्ड टाइमर्स मिले जिन्होंने मुझे, जिसे कहते हैं ना, कोई लल्लो चप्पो नहीं करा, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को सच्चाई दिखाई। बुरी बहुत लगी, लेकिन ये मिसट्रस्ट नहीं जाता है, इट विल गो बाय टाइम, इट विल गो, जब मैं लंबे समय तक थोड़ा कुछ ठीक कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं सोबर रहूंगा, थोड़ा मेरा बिहेवियर चेंज होगा, थोड़ा मेरा टेम्परामेंट चेंज होगा, जिसमें समय लगता है। तो जो मुझे समझ आया, शॉर्टकट है नहीं कोई इसका। जी थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। और बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अभी आपने कहा कि प्रैक्टिकली है ना, तो कई बार मैं चीजें समझता तो हूँ, लेकिन उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, मैं ये एक सवाल और लेने जा रहा हूँ, जिसके बाद ये फोरम ओपन हो जाएगा। आप में से कोई भी अपने मन में जो सवाल हो इस विषय को लेके, वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जो भाई या बहन माइक अनम्यूट करके पूछ नहीं सकेंगे, वो चैट बॉक्स में भी अपना सवाल डाल सकते हैं, और मैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनसे पूछूंगा। तो एक बात होती है कि कई बार मेरे साथ भी हुआ था। आज मैं किसी से बात कर रहा था, जब ये मीटिंग का फ्लायर गया, तो मुझे एक फोन आया। तो उस भाई की जो अभी शुरुआत की रिकवरी में है, तो उसकी भी यही समस्या थी कि कभी कभी पत्नी के मन में गुस्सा इतना होता है कि उसे ये पता नहीं चलता कि वो
क्या बोल रही हैं, किस तरह से बोल रही हैं, किसके सामने बोल रही हैं, खासकर बच्चों के सामने। तो बच्चों के सामने जब मुझे बहुत तीखा बोला जाता है, मुझे अपनी खामियां गिनाई जाती हैं और पिछली बातों को याद किया जाता है, कई बार ये हाउस हेल्प के सामने होता है, दूसरे रिश्तेदारों के सामने होता है या बाहर के व्यक्तियों के सामने भी होता है, तब इस चीज को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मुझे मीटिंग में समझाया है, मुझे ओल्ड टाइमर ने बताया है, लेकिन उस वक्त मेरा मन शुरुआती दिनों में इतना कमजोर था कि इन चीजों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता था। तो उस वक्त क्या करना चाहिए अल्कोहलिक ने, जब घर में ऐसा हो कि जिसको बेइज्जती वो समझता है, वो बच्चों के सामने हो रही है या बाहर के लोगों के सामने होती है, तो वो पत्नी के इस गुस्सेल नेचर को या इस नेचर को कैसे वो क्या करें वो अपने लिए इससे। थैंक यू। आई थिंक अनिरुद्ध भाई जो आपने बात कही है उसके दो पार्ट हैं इस चीज के। पहली चीज तो और वो हमारे बिग बुक में फैमिली आफ्टरवर्ड जो तो ऐसे बड़ा क्लियरली लिखा है कि अल्कोहलिक और अल्कोहलिक के साथ और एक अल्कोहलिक फैमिली में रहते हुए कोई भी आदमी न्यूरोटिक्स हो सकता है। तो हमारे साथ रहते हुए हमारी फैमिली के अंदर वो सब ट्रेट आ गए हैं जो कि अल्कोहलिक में होते हैं। ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये एलेनॉन इतनी बैठी है शायद वो भी इनको हमसे बेहतर जानते हैं। मैंने पहली बार जब किसी एलेनॉन मीटिंग में गया और मैंने पहली बार एलेनॉन के स्टेप्स पढ़े वहां पे, जैसे बैनर लगा रहता है मीटिंग में, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार इसमें तो उन्होंने कॉमा फुल स्टॉप तक चेंज नहीं करा है। तो एग्जैक्टली वही स्टेप है जो ए के हैं। बट आज समझ आता है क्योंकि वो एग्जैक्टली वही स्टेप है, क्योंकि एग्जैक्टली वही बीमारी है। तो अगर मैं बेकार की बातें करता हूं, गलत जगह गलत चीज कहता हूं, गलत टाइम पे कहता हूं, गलत जो भी मैं करता हूं, वो शायद मेरी फैमिली को पूरा हक है वो करने का, उनके साथ वो हो रहा है। तो पहला पार्ट तो यही है कि यस, जो डिजीज मेरे अंदर है वो मेरी फैमिली के अंदर भी 100% है। और अगर हम वाइफ की बात कर रहे हैं तो सबसे इफेक्टेड पर्सन तो वही है अल्कोहलिज्म में ना, कि अगर हस्बैंड के अल्कोहलिज्म से सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो वाइफ ही है। तो वो एक एक ट्रेड जो मेरे अंदर है वो सब उसके अंदर है। मेरी वाइफ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूंगा, तो बहुत सालों से, शादी के भी बहुत पहले से मैं उसको जानता था। बहुत शांत और कोई ऐसे बिना लड़ाई झगड़े के बहुत शांत स्वभाव की थी वो। लेकिन लास्ट डेज ऑफ माई ड्रिंकिंग एंड इवन अर्ली ईयर टाइम ऑफ माई सोब्राइटी, वो मेरे से ज्यादा ऊंचा बोलती थी, चीखती थी। अगर वो हाथ छोड़ना, वो करना, वो सब कुछ उसने करा जो शायद उसकी नेचर में ही नहीं था। तो वो मुझे स्पॉन्सर, मेरे पहले जो अर्ली स्पॉन्सर थे, वो हमेशा कहते थे, जब भी ऐसी कोई बात होती थी तो हमेशा कहते थे कि तू याद कर तूने कितनी बकवास करी है और इन लोगों ने सुना है तुझे, आज तेरी बारी है। नो डाउट ये बकवास कर रहे हैं, बट तुझे तो सुनना पड़ेगा। तो एक तो एस्पेक्ट ये है कि हाँ, फैमिली लेवल पर गलती होती है क्योंकि वो उसी बीमारी से पीड़ित है, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हैं वो। और उसका दूसरा जो पहलू है वो एज एन अल्कोहलिक मेरी ईगो है। वो मुझे सह सकते हैं लेकिन मैं किसी को नहीं सहूंगा। माई वे और हाईवे का जो मेरा बिहेवियर है, जो मैं ईगोइस्टिक हूं, तो कई बार तो मुझे इतना बोला भी नहीं जाता जितना मुझे लग जाता है। मैंने तो सड़कों पे खड़े होकर बकवास करी है, यहाँ तो कोई बच्चा या हाउस हेल्प के सामने बोला जा रहा है। नो डाउट नहीं बोलना चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज नॉट द राइट थिंग, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आइडियली किसी को नहीं बोलना चाहिए किसी के आगे, तो ठीक है बोला है, आइडियल तो कुछ भी नहीं होता। स्पेशली एक डिसफंक्शनल अल्कोहलिक फैमिली, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि अल्कोहलिक एक डिसफंक्शनल फैमिली में आ जाते हैं जहां पे पूरा परिवार डिसफंक्शनल होता है। तो मुझे भी अपनी ईगो को डाउन करना पड़ता है, मुझे समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ये बात मुझे बहुत बहुत, ये लाइन मेरे लिए तो काम करी। मैं बहुत बार, जब मुझे पता होता था मेरे घर वाले बेकार की बातें कर रहे हैं, तो मुझे याद करना पड़ता था कि इन्होंने बहुत मेरी बकवास सुनी, अब मेरी बारी है। और प्रैक्टिकल अगर मैं इसका सॉल्यूशन दूं, जो मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूं, तो शायद आज भी करता हूं, हटो उस जगह से। अभी भी जब 2 4 5 बहस के बाद जब मुझे पता लगता है ना कि अब ये चीज आउट ऑफ हैंड होने वाली है, अब मेरा जो टेम्परामेंट और मेरा टोन और सब कुछ बदलने वाला है, मुझे पता लगता है आज, तो आज भी मैं निकलता हूं उस जगह से।
तो भाई नीचे उतरो, घर से बाहर निकलो, वॉक करके आओ 2 किलोमीटर का, कुछ खा के आओ, फिर वापस आके करेंगे। पॉज लेना, पोस्टपोन करना, गुस्सा तो बहुत है, फलाने की माँ बहन करनी है मुझे अभी, लेकिन अभी नहीं, 1 घंटे बाद करूंगी। तो एज एन अल्कोहलिक वो जो पार्ट है वो मुझे करना पड़ता है। पॉज लो, पोस्टपोन करो, ईगो डाउन करो, इनमें से कुछ नहीं हो पा रहा तो निकलो, ब्रेक लो, उस सिचुएशन से हटो। और लॉन्ग टर्म जिसका सोल्यूशन, जो कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड सोल्यूशन, यही है कि मुझे ये भी समझना पड़ता है कि उनकी भी बीमारी है, और थैंकफुली अगर मेरे घर में जो भी बाकी लोग हैं वो एल-एनोन या एल-18 या जो भी उनकी रिस्पेक्टिव फेलोशिप में जा रहे हैं, तो वहां बहुत फर्क पड़ता है। वो अपना जब प्रोग्राम और अपने मेंबर्स और अपने स्पॉन्सर से बात करती हैं तो वो वापस, वो भी आके, बहुत बार होता है मेरी वाइफ मुझे आके सॉरी बोल देती है कि शायद मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। तो बोथ वेज प्रोग्राम वर्क्स। तो ये धीरे धीरे, अगेन वही बात है जो हम पहले कह रहे थे, कोई शॉर्टकट नहीं है, टेक्स टाइम, समटाइम इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगता है, बट होता है, इट गेट्स बेटर। थैंक यू। यस, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी आपने। मेरे मामले में ये हुआ था कि 13 महीने हुए मेरे सोब्राइटी को, तब मेरी वाइफ ने आके कहा कि मुझे लगता है कि तुम में बदलाव आ गया है और अब मुझ में भी बदलाव लाने का टाइम आ गया है। सो वो रियलाइजेशन होता है, हो सकता है, लेकिन मैंने उसकी ओर नहीं देखना है। मैंने तो अपना ट्रैवल कैसे मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, इस पे ध्यान देना है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि अब ये फोरम ओपन है, आप में से कोई भी इस विषय को लेके सवाल पूछ सकता है। अनम्यूट करके आप सवाल ले सकते हैं 1 या 2 मिनट में, और अगर अनम्यूट करके नहीं पूछ पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो प्लीज, आप एक कोई सवाल करता है तो अलग अलग एंगल से सवाल आते हैं, तो फायदा सभी को होता है। क्योंकि मेरे पास तो काफी सारे सवाल हैं, बट मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके ये सेशन चलाते हैं। ये कोई एक मॉडरेटर नहीं है, नाम के लिए है। सो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए और सवाल पूछिए। एक और चीज थी जी, एक हैंड रेज है, विशाल भाई। विशाल भाई प्लीज सवाल पूछिए 1 या 2 मिनट में। विशाल भाई अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। कुछ विशाल भाई शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यस जी, ये चैट बॉक्स में पूछा है, प्लीज अलाउ, तो पूछ सकते हैं सवाल आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र शराबी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ नमस्कार योगेंद्र भाई, पूछिए प्लीज। मेरे साथ में भी एक समस्या है कि ये सोब्राइटी को 3 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यार वो जो घर का एक माहौल है, वो जिस प्रकार में बीमार था, मैं चेचे पेपे करता था, अब मुझे शांति की आवश्यकता से महसूस होती है कि यार मैं तुम बिल्कुल शांत रहूं, बहुत अपने आप को अच्छा, वो थोड़ा शांति की वो परिभाषा समझ पाया हूँ। पर वो ऐसा हो नहीं पाता कि मैं अभी तो बहुत ज्यादा, जितनी मैं इधर मेरा समय बढ़ रहा है और उधर मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ की बहुत समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब वो हर चीज पे कहीं ना कहीं खामी निकालना, मतलब ऐसा दिन ही नहीं जाता, और वो उस चीज को मैं कब तक रोक पाऊँ, रोक ही नहीं पाता हूँ। मतलब कुछ समय रोक ले, समझ में आ जाता है कि मुझे वहाँ शांत रहना, लेकिन हर बार नहीं हो पाता है। वो कभी ना कभी तो फिर रिएक्ट हो ही जाता है, और उस चीज से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मतलब वो 2 घंटे दिमाग में रहती चीज वो कि यार मैं अब शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह दिक्कत, तो उसको बता पाओ तो उसका कुछ समाधान चाहिए। योगेंद्र भाई, शैलेंद्र अल्कोहलिक। और जो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कहता है भाई जी, समाधान तो शॉर्ट टर्म कोई नहीं है ए में। इनफैक्ट हम जिसको कहते हैं कि शायद समाधान तो ए में या एलेनॉन में भी, मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, हम तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उससे समाधान कोई ना कोई निकल आता है। बट हमारी आदत है हमें डायरेक्ट बता दो करना क्या है। तो पहली चीज तो मुझे ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेरी बीमारी है और वो किसी की भी बीमारी है, ये बढ़ती हुई बीमारी है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, प्रोग्रेस करती है डिजीज।
मुझे दूसरे की ज्यादा नजर आती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मेरी भी प्रोग्रेस करती है। एंड स्पेशली अगर वो प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो जानते ही नहीं है उस चीज को, ये बीमारी है और ये प्रोग्रेस कर रही है। तो जा रहे हैं तो उनका भी एक प्रोसेस है, समय लगता है। और जैसे आप कह रहे हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं हो पाता है, मेरे से भी आज हर बार नहीं हो पाता है कोई चीज। बहुत सी चीजें जो मुझे पता होती हैं नहीं हो पाता है। तो जो मुझे मेरे स्पॉन्सर्स ने और जो प्रोग्राम ने और जितना भी मुझे बताया गया कि ठीक है, अगर नहीं भी हो पाया तो अपने आप को कोड़े मत मारो, स्टेप 10 या जो भी हम स्टेप्स की बात करके एनालाइज करो, फिर से कोशिश करो, कीप ट्राइंग। बिल डब्ल्यू की बहुत बढ़िया लाइन है इसके ऊपर, एक आई मे नॉट बी कंसिस्टेंट बट आई कैन बी परसिस्टेंट। मैं शायद कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं कर पाता हूं, बट मैं बार बार ट्राई कर सकता हूं। तो कोई बात नहीं, फेल हो गए तो मैं आपको किसी और का अपना एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा परसों की बात है शायद, एक ग्रुप में हम किसी को हॉस्पिटल में देखने गए और कुछ इशू हुआ। मेरी वाइफ ऊपर थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और मेरे को सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर मुझे नजर आ रहा है कि भाई साहब तू गुस्से में है, ऊपर जाके नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना। मैं अपने आप को बोलता जा रहा हूँ और ऊपर जाके मेरे को सिर्फ 10 सेकंड लगे उसको पिन पॉइंट करने में, देखो तुमने ये कर दिया। तो आज भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन ट्राई कीजिए, जो प्रोग्राम के बेसिक्स हैं वो करिए, बट इट गेट्स बेटर, फर्क पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर मैं 10 के 10 बार मैं ठीक रहूंगा। पहले मैं 10 में से 10 बार गलती करता था, फिर मैं 2 बार ठीक करूंगा, 3 बार ठीक करूंगा। जब मैं 5-6 बार ठीक करने लग जाऊंगा, आई थिंक इट इज ए वेरी गुड स्कोर। एक फेलियर को आपने 50-60% पे पहुंचा दिया, तो इतना बुरा नहीं है वो स्कोर। और बेटर करने की कोशिश कीजिए, और जो हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी कीजिए अपने अंदर, आई थिंक। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू योगेंद्र भाई, एंड थैंक यू शैलेंद्र जी। एक चैट बॉक्स में सवाल आया है एक बंधु का, वो कहते हैं कि मेरी वाइफ एलेनॉन नहीं जाती, यहाँ तक कि ए को भी नहीं मानती, उनको ये बीमारी है, इसी बात पे विश्वास नहीं है। वो कहती हैं कि ऐसी कोई बीमारी वगैरह नहीं है। तब अगर पत्नी का ऐसा रवैया होगा, वो इस चीज बीमारी को ही समझना नहीं चाहती है, तो बाकी के आगे की काफी सारी बातें जो एलेनॉन प्रोग्राम के साथ आती हैं उनका सवाल ही नहीं आता है। तो ऐसा अगर घर वालों का रवैया हो तो फिर अल्कोहलिक ने क्या करना चाहिए? आई थिंक फैमिली मैटर में हम घूम फिर के उसी जगह आ जाएंगे बार बार। में भाई पेशेंस, ये डिजीज ऑफ डिनायल है, सिर्फ शराबी के लिए नहीं है। परिवार का डिनायल शराबी से भी बहुत बड़ा होता है। और माना तो मैं भी नहीं था, बहुत साल तक नहीं माना था कि मुझे कोई समस्या है, ऐसा कुछ होता है। बहुत साल तक नहीं माना मैं। अगर वो भी नहीं मान रहे हैं, अगेन पार्ट ऑफ डिजीज है ये। आज हम जो थोड़ा बहुत समय, कुछ महीने भी हो जाते हैं तो हमें ये जो बेसिक्स ऑफ डिजीज है कि भाई साहब ये ना मानने की बीमारी है, लाज है, बढ़ती हुई है, ये तो हम सब लोग जान जाते हैं। तो मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, डिजीज ऑफ डिनायर है, ना मानने की बीमारी है, परिवार की भी। और अगेन आप उनको मैसेज दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। मेरी वाइफ तो एलेनॉन गई, मेरी बेटी को मैं चाहता था वो L18 जाए, वो नहीं जाती थी सालों तक। उसका तो कंडीशन होती थी कि मुझे मीटिंग के लिए नहीं बोलोगे तो मैं ये काम करूंगी। इवन कभी वो छोटी होती थी तो कन्वेंशन हमारे साथ जाती थी, उसका पहला कंडीशन ये होता था, मुझे मीटिंग के लिए मत बोलना। तो क्या कर सकते हैं, नहीं बोला। मेरा भी समय आया एक दिन, शायद उनका भी आएगा। और मैं एक बात हमेशा याद रखूं कि ए प्रोग्राम का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मैं खुद हूं। अगर मेरी रिकवरी में फर्क आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाले पे फर्क ना आए। तो सबसे बड़ा जो फर्क, जो जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग में एक ही कर सकता हूं, वो मैं खुद हूं। जब मेरे अंदर वो चेंज देखेंगे तो एक दिन वो खुद पूछेंगे कि आपके तुम जैसा आदमी बदल सकता है तो मुझे भी बताओ। बट वही है, हर आदमी की एक साइकिल है, कुछ जल्दी मान जाते हैं, समटाइम्स स्लोली समटाइम्स क्विकली। तो आप वही कर सकते हैं, थ्रू सम Al-Anon मेंबर आप उनको मैसेज दे सकते हैं, एंड जस्ट बी पेशेंट एंड प्लीज कीप डूइंग योर ओन प्रोग्राम। आप में जितना चेंज आएगा
हो ही नहीं सकता कि उसका इफेक्ट उनके ऊपर ना आए। अगर बीमारी इन्फेक्शियस है ना, बीमारी बढ़ती हुई है और वो एक मेरे से परिवार में गई है, तो रिकवरी भी मेरे से परिवार में जा सकती है। ये एक सच्चाई है अल्कोहलिज्म में। तो मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ अगर वो तैयार नहीं है तो। थैंक यू। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। और मुझे याद आया कि मैं बार बार अपने काउंसलर्स के पास ये बिग बुक का चैप्टर लेके जाता था पत्नियों के लिए, और मैं कहता था कि मुझे ही सारी बातें समझाते हो आप, उनको क्यों नहीं समझाते। तो मैं उनमें बदलाव लाना चाहता था, जबकि प्रोग्राम बोल रहा है कि मैं अपने में बदलाव लाऊं। तो नेक्स्ट सवाल ले सकते हैं, कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं। हैंड रेज है फिर से विशाल भाई का। विशाल भाई पूछिए थैंक यू प्लीज। थैंक यू सर। मेरा नाम विशाल है, मैं एक शराबी और परमात्मा का शुक्र है शराब नहीं पी और एक दिन निकाल रहा हूँ। सर से मैं ये पूछना चाहूंगा, तकरीबन मुझे 8-9 महीने हो गए शराब से दूर रहे, और मुझे ना जैसे मैं पहले काफी ज्यादा पागलों की तरह चलता ही रहता था, दोपहरे भी चलता रहता था, वो बेचैनी मेरे अंदर से ना बिल्कुल खत्म सी हो गई है। जैसे एक ठहराव आ गया। करता तो आज भी हूँ मैं, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में भी खेला कूदा करता था। तकरीबन मेरा पीरियड रहा है 20-22 साल मैंने दारू पी है, और 4 से 5 साल से तो मैं काफी तकड़ा ड्रिंक करता था। तो ये जब मैं मौसम देखता हूँ ना तो मुझे अजीब अजीब से दिखते हैं, लोग साफ साफ से दिखते हैं। इसे देख के मैं डर सा जाता हूँ। मैं घर पे नहीं बताता, पर मुझे नींद भी आ रही है, दिन में भी आ रही है और रात को भी आ रही है। फिलहाल मैं रिकवरी में हूँ और थोड़ा सा काफी टाइम से मैं घर ही हूँ, थोड़ा सा रिजाइनमेंट भी आती है यार। तो ये जो मौसम का है इसके बारे में मुझे बताएंगे आप सर? मैं समझा इमोशन जो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, मोशन से मौसम, वेदर सर अजीब से लगते हैं देखने अच्छा। में। हाँ, अभी मेरे को 8-9 महीने हो गए हैं। या मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ, कहता आपने कभी देखा नहीं था शायद। हाँ, देखिए हम अपने आप में इतने वर्क्ड होते हैं हाँ कि जी, हाँ जी सर। हम अपने आसपास की चीज, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। हम जो बीमारी के एक पार्ट मानसिक हिसाब बोलते हैं ना, ऑब्सेशन बोलते हैं। मैं अपने आप में, अपनी शराब में और अपने आप में इतना ऑब्सेस्ड था, मुझे पता ही नहीं था मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो आज जब मैं आसपास की चीजें देखता हूँ तो शायद एज ए बच्चा जो होता है ना, वो बहुत, जब वो नया नया कुछ देखता है तो बड़ा अमेज्ड होता है। मेरे को लगता है मेरे साथ तो यही हुआ था कि बहुत सालों बाद मैंने बहुत सी चीजें करनी शुरू करी थी जो मैं पहले करता था, क्योंकि शराब ने मुझे इतना बिजी कर दिया था कि मैं कुछ देख और समझ ही नहीं पाता था। तो जो हो रहा है, देखिए अभी तो अर्ली है, सालों का, आपने खुद ही कहा सालों का मेरा डैमेज है, अभी तो कुछ महीने हुए हैं। नींद आ रही है, सोइए। हमने सालों से अपनी बॉडी को आराम नहीं दिया है। हम कहते हैं शराब के बिना नींद नहीं आएगी, लेकिन आप वो फेज निकल के एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी इतनी थक चुकी होती है सालों से, वो सुबह शाम रात सोना चाहती है बस। तो अगर आप ये देखिए, हर एक की अपनी सिचुएशन है। अगर आप आराम, खाना, ये सब चीजें, न्यूट्रिशन, हम अपनी बॉडी को बहुत टॉर्चर करते हैं। अगर वो मांग रही है तो दीजिए, और अगर आप सह सकते हैं, इतना कोई सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, कर सकते हैं आप ये, क्योंकि बॉडी की डिमांड है। और जहां तक आप रिजेंटमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो जब तक ये पूरा प्रोसेस हमारा स्टेप्स का और उसका नहीं होता, रिजेंटमेंट की तो हम फैक्ट्री है। मैं तो जंगल में छोड़ दो पेड़ पौधे से रिजेंटमेंट पाल सकता हूँ, आज भी पाल सकता हूँ। तो वो तो एक बात है, वो जैसे जैसे आप मीटिंग और प्रोग्राम में जाएंगे उस पर भी फर्क आएगा। तो टेंशन ना लो, मजे लो। थैंक यू सर, थैंक यू शैलेंद्र जी, और थैंक यू विशाल भाई। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया गलत न समझें। आज का विषय जो है पति और पत्नी के बीच की समस्याएं, कृपया आपका प्रश्न इसी विषय को लेके हो तो पूछें। अगर दूसरी कोई समस्या है तो प्लीज आपका नंबर आप मुझे डायरेक्ट दे सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इस मीटिंग में से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट कर लेगा। बट आज जो सेशन है उसी के विषय के संबंधित प्रश्न पूछें। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ पति और पत्नी के बीच की समस्याएं ये हैं। अगला सेशन जो है वो अन्य रिश्तों पे, जैसे बच्चों पे है, उसके बाद का जो है वो अन्य रिश्तों पे है। तो हम एक ही विषय को लेके उसके अलग अलग पहलू देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कोऑपरेट करें, ये आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। अरविंद भाई, आपका हैंड रेस था, प्लीज आप सवाल लें। जी धन्यवाद। धन्यवाद चेयरपर्सन। नमस्कार भाइयों, मैं अरविंद अली कोहली और आभार है ईश्वर का, एक एक दिन के हिसाब से सोबर हूँ। जी, मेरा प्रश्न ये था शैलेंद्र भाई से कि मेरे पत्नी के साथ फाइनेंशियल इश्यू को लेकर के
मेरे फॉर्मल रिलेशन ही रहते हैं, औपचारिक बातें ही हो पाती हैं, अनौपचारिक बातें लगभग ना के बराबर होती हैं, क्योंकि जब भी अनौपचारिक बात थोड़ी सी भी शुरू होती है तो वो फाइनेंशियल इशू को लेकर ही बात आगे बढ़ जाती है। ये अभी मैं लगभग मुझे 6 महीना हुआ है सोब्राइटी को, और मैं जॉब ऑप्शंस की बजाय अपनी सोब्राइटी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले लास्ट से पहले पहला रिलैप्स किया था मैंने, उसके बाद जॉब ऑप्शन के चक्कर में ही मैं रिलैप्स हुआ था। तो दिस टाइम मैं थोड़ा सोब्राइटी को अपना टाइम देना चाहता हूँ। अयल अनोन का मैसेज देने का उनको 2-3 बार मैंने प्रयास किया, लेकिन शी डिनाइड, उसने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, व्हाई शुड आई। तो इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा वो रहता हूँ कि मेरी लव मैरिज थी और हमारे संबंध ऐसे हैं इस समय कि फॉर्मल भी बस 2-4 बातें ही हो पाती हैं, इससे ज्यादा नहीं। बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, कंबाइंड फैमिली है हमारी, और बेसिकली किसी चीज की कोई कमी है ये, हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है ये। तो इस सिचुएशन में मैं कैसे वो करूँ, ये मेरा यही सवाल था। अरविंद भाई, मैं अगेन वही बात कहूंगा कि इट इज टू अर्ली। अभी तो आपकी अर्ली सोब्राइटी है। आप अगर अपनी रिकवरी पे ध्यान देना चाहते हैं, अच्छी बात है, प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। बट हाँ, आइडियली जैसे आपने कहा अपनी वाइफ से डिस्कस करा है, इट्स ओके। जैसे मैंने कहा उनका डिनायल है, वो नहीं उस पर आ रही, बट एटलीस्ट अच्छी बात है आपने उनसे डिस्कस करा। और जहां तक फाइनेंस की बात है, देखिए हर इंसान, हर फैमिली की, हर एक की कोई ना कोई एक लूज पॉइंट होता है ना। आपके केस में वो फाइनेंस है, क्योंकि अब जैसे आप कह रहे हैं कि अभी वो करंट इशू भी वही है कि आप अभी कमा नहीं रहे हैं। और मैं आपको बड़ा रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी शुरू में, मेरे पास तो काम ही नहीं था, सब बर्बाद करके मैं में आया था, 10 रुपए जेब में नहीं थे। तो वो एक कंस्ट्रेंट रहता था, क्योंकि जैसे आपने कहा मेरी भी जॉइंट फैमिली इन सेंस के फादर मदर थे, कुछ उनकी पेंशन, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम सर्वाइवल का नहीं था, बट मेनली वाइफ काम कर रही थी। तो ठीक है, वो एक समस्या थी, वो एक सिचुएशन थी। इट इज टू अर्ली। वन थिंग आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, चीजें ठीक होती हैं, बेटर होती हैं, बट टाइम लगता है। तो आप करते रहिए। और जहां तक फॉर्मल की बात है, इसमें एक मैं नॉन ए भी एक अपना जर्नल पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगा कि भाई साहब, फॉर्मल अच्छा है, इनफॉर्मल और बैड से तो अच्छा है कि हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और कहते हैं ना चीखा चिल्ली कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा कुछ कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया है यार फॉर्मल बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वर्केबल तो है, डर्टी तो नहीं है। क्योंकि ये खराब होना बहुत इजी है अल्कोहलिक फैमिली में। तो कहीं ना कहीं आपको उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए कि एटलीस्ट वो, आप भी खराब नहीं कर रहे हैं तो वो भी सिचुएशन को खराब नहीं कर रहे हैं। बाकी छोटा मोटी नोक झोंक ये वो तो रहेगा। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम एक बीमारी से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। जब घर किसी भी बीमारी में कोई बीमार होता है तो एक प्रेशर सिचुएशन होती है घर में, और वो प्रेशर सबके ऊपर होता है। तो बहुत बार फैमिली मेंबर भी गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, सब कुछ होता है। ये तो वी आर ना कमिंग आउट ऑफ, वी आर इन अ रिकवरी प्रोसेस। हम एक रिकवरी प्रोसेस में, जानलेवा बीमारी से, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। और वो भी बहुत प्रेशर सिचुएशन में परिवार भी होता है, और उनके भी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आज मैं समझ पाता हूँ। जैसे हमें लगता है ना कि शराब छूटते ही सब ठीक हो जाएगा, परिवार वालों को भी लगता है, उनको भी लगता है कि ये शराब सब समस्या थी, ये अब शराब छोड़ दी है इसने तो फाइनेंशियल भी ठीक हो जाएगा, सोशल भी ठीक हो जाएगा, अब इसका बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। बट वही है कि हम जब असल में आते हैं तो देखते हैं कि असल में एकदम से नहीं होता है, टाइम और एफर्ट लगता है। तो जस्ट हैंग इन देयर, अपना बेसिक और प्रोग्राम करते रहिए, धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हैं। ये एक शाश्वत सत्य है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ। विश्वास नहीं होता लेकिन होता है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरविंद जी। और अमित भाई, आपका हैंड रेस है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि अभी जो टॉपिक निकला है फाइनेंस का, तो इसको लेके एक सवाल आया है, वो पूछना चाहता हूं। जैसे सर मेरे साथ भी हुआ था शैलेंद्र जी, कि 3-4 साल तक मैं कुछ कमा ही नहीं रहा था। तो अर्ली सोब्राइटी में मुझे मीटिंग जाने के लिए पैसे देने में भी आनाकानी थी, और वो मैं समझ पा रहा था कि मैंने उन पैसों का पहले गलत फायदा उठाया है तो ये होगा।
लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज का हिसाब जब पूछा जाता था तो थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग लगता था। और फाइनेंसेस जो थे फिर मैं बाद में थोड़ा बहुत कमाने भी लगा, लेकिन टोटल घर का कारोबार जो था वो पत्नी के हाथ में चला गया था, और मैं कमाने लगा तो भी वो पैसे जो है वो पत्नी हैंडल। कार्यक्रम ये प्लीज अनम्यूट अनम्यूट ना करें प्लीज। तो ये जो फाइनेंसेस को लेके शुरुआत में होता है वो मुझे याद आता है कि पहले तो मैं जब कमाता था तो सारे पैसे मैं इनको दिया करता था, कभी हिसाब नहीं पूछा, और अभी पाई पाई का हिसाब पूछ रहे हैं। और दूसरा समस्या ये आई कि जब मैं कमाने लगा तो ऐसा होने लगा कि उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए कि यार 3-4 साल मैं हैंडल कर रही थी, अब ये फिर से वापस आ गया और कमाना और इसके हाथ में जा रही है। तो इस बात को लेके भी हमें थोड़ा सा अननोइंगली फ्रिक्शन हुआ था। तो ये फाइनेंसेस का जब वो कमा नहीं रहा है तब भी और बाद में कमाने लगता है तब भी, इस चीज को लेके पति पत्नी में कैसे तालमेल बिठाया जाए। अनिरुद्ध भाई, मुझे आप मैं अपना एक्सपीरियंस याद कर रहा था, क्योंकि मुझे भी लगभग टेक्स में अराउंड 4 साल के करीब तो लगे मुझे वापस से कुछ फाइनेंशियली पैरों पे खड़े होने में। और आप तो सिर्फ मीटिंग जाने की बात कर रहे हैं, मैं तो तब सेकेंडरी एडिक्शन में था, कुछ था। तो यस, ईगो बहुत हर्ट होती है जब आपसे मैं मांगता ही 200-300 रुपए था और उसका भी हिसाब मांगा जाता था। और जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो शराब पीते हुए राजा था, पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए कभी मैंने देखा समझा सोचा ही नहीं। जैसे आप कह रहे हैं, मैंने तो किसी से हिसाब मांगा नहीं, ये लोग मेरे से कैसे मांग सकते हैं? भाई मांग सकते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी मैंने ही दी है उन्हें। जितना मैं इनसिक्योर हूं फाइनेंस को लेके, मेरा परिवार भी है, उन्हें भी यही लग रहा है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। वो सब कुछ जो मुझे लगता है वो सब कुछ उन्हें लगता है। और मैं तो सिर्फ अपना सोच रहा हूं। अगर मैं आज देखूं तो स्पेशली वाइफ जो होती हैं घर में, वो तो परिवार का देख रही होती है, बच्चों का देख रही होती है। उन्होंने तो नहीं पिया हुआ ना, वो तो सब देख रही हैं। तो यस, आप कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, ये इनसिक्योरिटी और एक ईगो क्लैश भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मेरी ईगो इतनी बड़ी है और उसको मैं पास्ट रेफरेंस से जोड़ता हूं। मैंने तुम्हें इतना दिया है, मैंने इतना करा है, मैंने ये करा है, तो भाई बर्बाद भी मैंने ही करा है। उन्होंने तो नहीं कहा था कि सब कुछ बना के आग लगा दो। दूसरा, आप जैसे कह रहे हैं, मैं अपना इसमें जोड़ूंगा, मेरा तो बहुत बड़ा एक इनसे वो होता था कि इन्हें अकल नहीं है, ये तो सब खराब कर देंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, क्योंकि अकल तो सारी मुझे थी घर में। बट मुझे धीरे धीरे ये रियलाइजेशन खुद से हुआ थ्रू दिस प्रोग्राम एंड मीटिंग। और जिसको भी मैं कहूं कि भाई तू इतना ही समझदार था तो जिंदगी में यहाँ क्यों खड़ा हुआ जहां तू खड़ा हुआ है आज। और मेरे घर में स्पेशली मेरी वाइफ, बच्चे तो मेरे छोटे थी उस टाइम पे, वो चाह के भी बर्बादी, वो अगर अपने करने पे भी आ जाए ना बर्बादी, तो वो बर्बादी के आसपास भी नहीं पहुंच सकती जो मैं करके आया हूं। वो अगर पैसा बर्बाद भी करेंगे तो कितना कर लेंगे, मेरे तो आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो थोड़ा पेशेंस और थोड़ा ना इग्नोरेंस चाहिए होती है कि भाई अब चीज उनके हाथ में है। और जो आपने एक पॉइंट बोला, यस, जब वो पावर वापस आनी होती है ना, तो ईगो तो मेरी होती है ना, मेल ईगो स्पेशली। ईगो के साथ साथ मेल ईगो भी है। ये एक ए से हटकर भी एक पॉइंट है कि मेल की ईगो तो एक घर में हमारा जो समाज है, जिस तरह हम पले बड़े हैं अपने समाज में, वो हमें ये भी सिखाता है ना कि तुम सुपीरियर हो, तुम्हारे हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत पुरानी, दिल्ली में एक एलेनॉन मेंबर है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन उनसे किसी ए मेंबर ने एक स्पीकर मीटिंग में पूछा था, उन्होंने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया था उन्होंने कि भाई हमने ये पावर चॉइस से नहीं ली थी, मजबूरी थी। जब हमें घर का मेल, कहते ना, एक अर्निंग मेंबर या घर का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना पड़ा, हमने चॉइस से नहीं लिया था ये। और आज अगर तुम चाहते हो कि हम वापस दे दें, हम क्यों दे दें, हमारी मर्जी है। अब हम जब हम मन करेगा हम देंगे। ये पावर हम आज हमारे पास है। तो ये चीजें बहुत मुश्किल होती है माननी करनी मेरी ईगो के साथ और सबके साथ, बट सच्चाई तो यही है। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रोग्राम दोनों का साथ चलता है, रिकवरी आती है, तो धीरे धीरे सामंजस्य बैठता है आपस में। बट अगेन, अगर मैं अपने पे कॉन्सेंट्रेट करी, अपनी ईगो डाउन करूं, अपनी टोन और टेक्सचर और जिस तरह मैं क्या बातें करता हूं उस पर ध्यान दूं, तो ठीक हो जाता है। आज मेरे घर में तो उल्टा होता है, तो सारी पावर मेरे पे वापस आ गई और मैं लेना नहीं चाहता आज उसे, क्योंकि इतने सालों में मैं इतना फ्री रहा
कि आज मुझे मन ही नहीं करता, मैं कहता हूँ तुम कुछ संभाल लो, वो कहते हैं नहीं आप ही देख लो। तो ये रिवर्स भी हो जाता है कुछ सालों में। तो ये एक समय है, एक सिचुएशन है, ये बदलती रहेगी। ये रिकवरी के बहुत सारे फेजेस हमें देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जो बात मुझे समझ में आ रही है कि पति पत्नी के समीकरण में जो भी बिगाड़ हुआ है, तो वो बदलाव उन्होंने अपनी पसंद से नहीं अपनाए हैं, मेरा ही किया कराया है, जिसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूँ। और ये बदल जाएगा, बदल भी सकता है, बदल के फिर पलट सकता है। ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जिसके लिए मुझे तैयार रहना है, ग्रो होते रहना है। 2 हैंड रेज हैं और एक सवाल चैट बॉक्स में भी आया है। अमित भाई, आपका हैंड पहले रेज था, आप प्लीज पूछिए, उसके बाद संजय जी को मैं इन्वाइट करूंगा। थैंक यू अनिल भाई। नमस्कार दोस्तों, सर आपके सामने शक्ति में, मेरा नाम अमित है। मेरा एक प्रश्न है। सबसे पहले शैलेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, लवली शेयरिंग। प्रश्न मेरा यह है कि आप की शेयरिंग में बोल रहे थे कि ना बीमारी सेम है और एक्चुअली मेरे को ना तो वो नहीं है, डेफिनेटली आई बिलीव, बट मुझे तो ये का प्रोग्राम फॉलो करना पड़ा क्योंकि मेरी शराबी एलर्जी है। एक फिजिकल चीज है ना, अगर मैं बाकी चीजों पे काम नहीं करता हूँ तो मैं वापस जाऊंगा, मैं वापस से शराब पीऊंगा और मतलब सीधा सीधा नुकसान है मेरा। एल-एन-एन प्रोग्राम में ये चीज मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा ऑब्वियस आउटराइट डेंजर नहीं है। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्रेस है ना, ये जरूरी नहीं है, वो तो अपने मन की इच्छा पर है और वो कब होगी। डेफिनेटली आई बिलीव ना, मेरे अंदर बदलाव आएगा, जैसा बोले थे पेशेंस रखूंगा, मेरा अंदर बदलाव आएगा तो वो चीजें होगी। बट मीनवाइल जो समस्या आती है ना, जो मुझे लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, ये आगे चल के नुकसान कर सकती हैं, तो उससे मैं कैसे डील करूं। थैंक यू। अमित भाई, शायद मैं भूल जाता हूँ कि ये मुझे ही लगता है। मैंने अभी कहा कि मैं समझदार हूँ, उसमें कोई दोहराई नहीं, मैं पागल इंसान नहीं है, बहुत सी चीजों की समझ रखता हूँ, लेकिन इतने सालों में शायद मेरी समझ में ब्लर होती है इतना यूजिंग में। और उसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक ही है। तो अगेन मैं ये बात हमेशा याद रखूं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है एज एन अल्कोहलिक, आज भी मुश्किल होती है, बट ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है मुझे। इसमें मेरे ये ट्रेडिशंस बहुत काम आते हैं कि भाई मेरे घर में मेरा एक ही वोट है, ग्रुप कॉन्शियस जिसको हम कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी एक ओपिनियन है, वो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी ये जरूरी नहीं है। मैं रखूं, मैं अपनी बात रखूं, उसमें दम होगा, सामने वाला समझेगा। और यही जिसको हम कहते हैं ना, स्पेशली ट्रेडिशंस बहुत काम करते हैं घर में। अगर हम थोड़ा समय हमें ए में हो जाए और हम ट्रेडिशंस को थोड़ा फॉलो करें, यूनिटी, ग्रुप कॉन्शियस, एनोनिमिटी, ये बहुत से सेल्फ सपोर्टिंग, ये ट्रेडिशंस के जो भाग है ना हमारे, ये घरों में, घर के रिलेशंस में बहुत काम आते हैं। तो जब से मेरा घर, मेरे को समझ आया कि मेरा घर एक ग्रुप है जहां पे कुछ मेंबर हैं, और वो जो ट्रेडिशंस में अपने ए ग्रुप में, एल-एन-एन ग्रुप में फॉलो करता हूं, वो मैं अपने घर में बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता हूं, तो बहुत फायदा मिलता है। तो मेरी ओपिनियन है, मैं जरूर रखूं, मेरा राइट है। तो कितनी मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, कैसे होगा, वो एक ग्रुप कॉन्शियस पे डिपेंड करता है। और जहां तक आप एल-एन-एन प्रोग्राम की बात करते हैं, आई हैव बहुत रिस्पेक्ट है मेरी एल-एन-एन प्रोग्राम के लिए, बिकॉज मुझे इट्स वेरी पर्सनल, कोई इसको अदरवाइज ना ले, कि मेरे को लगता है वो ए से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि हम तो मजबूरी में प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बाय चॉइस कर रहे हैं, वो सही में अच्छे होना चाहते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। तो उनका जहां पे वॉलेंटियरली कोई इस प्रोग्राम स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा है, उसकी पावर ज्यादा होती है। दिस बुक में लिखा है, वी आर नॉट स्पिरिचुअल बिकॉज ऑफ आवर वर्च्यूज। हम कोई भले आदमी इसलिए में नहीं है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, हमारे वाट लगी हुई है इसलिए हम स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं। अगर हमें चॉइस मिले, शायद हमें से कोई भी ना आए, बट वो तो बाय चॉइस आ रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। तो प्लीज अगर आप देखें इस चीज को, तो ट्रेडिशंस फॉलो करें, अपने घर में बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू अमित भाई, और बहुत सुंदर बात कही आपने शैलेंद्र जी। और मुझे अपना भी मेरा यह अनुभव रहा है कि ग्रुप कॉन्शियस जब से इस घर में आया है,
तब से इस घर के रिश्ते जितने ठीक हुए हैं। और ये लग सकता है शुरुआत में मुझे कि ग्रुप कॉन्शियस में यार मैं समझदारी की बात कर रहा था लेकिन वो मानी नहीं गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं देखता हूँ कि ये छोटी मोटी जो चीजें हैं उनसे ज्यादा बहुत कुछ मैंने पाया है। थैंक यू सो मच। संजय भाई, आपका हैंड रेज है, आप सवाल पूछ सकते हैं। संजय भाई अनम्यूट करके अपना सवाल लें प्लीज। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दूसरे एक संजय भाई है, उन्होंने चैट बॉक्स में सवाल डाला है, वो मैं पहले लेता हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे जी सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, मेरी अनम्यूट नहीं हो रही थी। नहीं, कोई बात नहीं, पूछिए सवाल प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी को। और मेरा नाम संजय है और मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। मैं जस्ट समय की पाबंदी होगी तो पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ, तो प्रश्न पूछने से पहले जस्ट मैं एक चीज बोलूंगा जो कि मेरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि मैं इस प्रोग्राम में काफी दिनों से हूँ और 13 साल से मैं सोबर था पहले, और 2 साल मैंने मीटिंग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम किसी वजह से अपने ही रिजनमेंट और तरह तरह की चीजों से, वो एक लंबी कहानी है, बट उसकी वजह से मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया था। उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, मेरी रिलैप्स हुई और काफी धक्के खाने के बाद और काफी ज्यादा पेन सहने के बाद फाइनली मैं पिछले 11 महीने से आज मेरी आई एम ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरा 11वां महीना कंप्लीट हुआ है। और मेरा सवाल ये है कि अब मेरी इतने दिनों में जो एक चीज हुई, इतने पेन के बाद कहते हैं कि पेन से नो पेन नो गेन, तो मेरे को जो जितना पेन मिला है, आज मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि मेरे को एक गेन हुआ है कि मेरी वाइफ पहली बात है कि अल-एनोन में है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी। दूसरी चीज, मैंने इन 11 महीनों में मैं स्टेप मैंने किया, स्पॉन्सर से जुड़ा हूँ, लेकिन सवाल ये है, अब मैं सवाल पे आता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड था और सवाल ये है और कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कभी कभी बेचैनी जैसे कि आज भी थी, और मैं अब खुल के वाइफ से शेयर भी करता हूँ। अब लगता है कि मुझे मेरी एक परमानेंट डैमेज हुई है, जो कि मैं शैलेंद्र भाई से पूछना चाहूंगा कि बहुत समय मैंने गंवा दिया है। आज कभी कभी ये लगता है तो बड़ी बेचैनी सी होती है। हालांकि मैं प्रोग्राम के टूल्स हैं, स्टेप्स हैं, मीटिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आज भी ये सवाल मेरे अंदर कचोट रहा था और इसका मुझे अगर इस पर कुछ कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के रिलेशन को मेरी इस इमोशन की वजह से कहीं ना कहीं ये डैमेज भी हो रहा है। लेकिन वो चूंकि समझ जाती हैं, ये एक मेरा फायदा है, बट मेरा जो सफरिंग है, शायद मैंने अपने सवाल को सही ढंग से पेश किया है तो शैलेंद्र जी समझ गए होंगे, लैंग्वेज ऑफ आर्ट है। तो भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, अगर आप जो बात कह रहे हैं, यस, मैं अगर वो आप कह रहे हैं मैं जो समझ पा रहा हूँ वो वही है। थोड़ा समय जैसे आपको भी हुआ, मुझे भी हुआ, तो वो बात समझ आती है कि हाँ, कुछ चीजें परमानेंट डैमेज होती हैं, बट हाँ होती हैं, क्या कर सकते हैं। मेरे फिजिकल फॉर्म में मैंने इतना केमिकल अपनी बॉडी में डाला, कुछ परमानेंट डैमेज हो गया। अगर कुछ मेरे डिफॉर्मिटी आ गई, मैं बहुत ए मेंबर्स को जानता हूँ, हम भी सब जानते हैं, क्योंकि मैं पैंक्रेटाइटिस पेशेंट रहा, तो मुझे टचवुड अभी तक बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट डायबिटीज, ये वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, परमानेंट डैमेज आती हैं हमारी जिंदगी में, ऐसी इमोशनल और रिलेशनशिप डैमेजेस आती हैं।
तो क्या करें, ये पार्ट ऑफ डिजीज है कि एक डिजीज जब जाती भी है तो कुछ घाव तो चले जाते हैं, लेकिन शायद कुछ निशान छोड़ के जाती है। मैं एक चीज अगर मैं इसमें देखूं जो मेरे दिल में कई बार आता है और ठेस भी आती है कि शायद मेरी एक बेटी है, जब मैं सोबर हुआ वो 4.5 साल की थी, आज वो 19 साल 20 साल की है, बट आज भी उसका और उसकी मदर का जो रिश्ता है वो शायद मेरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार या रिस्पेक्ट नहीं करती, सब करती, बट ये क्योंकि बुरे समय में बहुत क्लोज आ गए थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हस्बैंड वाइफ में होती हैं, बट आई थिंक पॉजिटिव पे अगर हम फोकस करें, उस पर ज्यादा काम करें तो वर्केबल बहुत अच्छी चीजें हो जाती है, रादर देन जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो आप पॉजिटिव पे फोकस करें, मैं भी वही करता हूं। तो रादर देन चीजों को और बिगाड़ने की बजाय हम बेहतर कर सकते हैं। अभी भी वो मौका है आज भी हमारे पास कि चीजें बेहतर कर सकते हैं। और जब ऊपर वाला करता है तो वो बहुत सी चीजें ठीक कर देता है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब वो करने पे आएगा तो वो किसी का भी दिमाग पलट के कुछ भी कर सकता है। वो मेरा विश्वास है, तो ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू संजय भाई। और मैं अभी मुझे याद आ रहा था, एक ओपन मीटिंग में मैंने एलेनॉन शेयरिंग सुनी थी, और वहां पे वो बहुत ओल्ड टाइमर मेंबर है, उन्होंने कहा था कि हस्बैंड वाइफ का जो प्यार था वो तो अब दूध जैसे फट जाता है वैसे फट गया, अब वो पहले जैसे नहीं होना था, लेकिन उसका पनीर जो है उससे हम एक अच्छी मिठाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बात जब मैंने उस पर सोचा तो मुझे लगा कि हर मेरे नुकसान पे मैं लागू कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। एंड रचना जी, आप प्लीज इंतजार करें, क्योंकि काफी समय से एक प्रश्न आया हुआ है चैट बॉक्स में। प्रश्न ये है शैलेंद्र जी कि ये मेंबर कह रहे हैं कि मेरी सोब्राइटी को 9 साल हो गए हैं, और बाहर तो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन मेरे घर में मेरी सोब्राइटी का जो है कोई तारीफ नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं है। मतलब अगर वो टोकन जिसे कुछ लोग मेडल भी कहते हैं, तो वो देखते नहीं है, या जीएसओ से लिफाफा आया हुआ है उसके बारे में उत्सुकता नहीं है, या कोई चर्चा नहीं है पत्नी की ओर से, तो जरा सा मन जो है वो मायूस हो जाता है कि यार मैं सोबर हूँ, इस बात की पत्नी को कुछ कदर है कि नहीं है। इस इमोशन को कैसे समझें? मुझे हंसी आ रही है। मैं बड़ा जैसे कई शुरू में, जैसे मैंने कहा, एक ओल्ड टाइमर है, मैं बहुत शुरू से अपने बहुत बात करता था, आज भी करता हूँ। तो ऐसा ही कुछ इशू था, तो खैर उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में कहा था, बट बड़ा अच्छा जवाब दिया था जो इस पर लागू होता है। तो वैसी कोई बात हुई, तो उन्होंने मुझे उस समय कहा था कि शैलेंद्र, जिस दिन तुम अपना 100 साल का बर्थडे मना के घर आओगे ना, दुनिया तुम्हारे कसीदे पढ़ रही होगी, पर तुम घर आओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बीवी वो भारी साड़ी पहन के और वो कहेगी आ गए, अब मैं तुम्हारी पसंद की थाली सजाई हुई है। तो ये टीवी सीरियल में होता है। जब हम घर पहुंचेंगे तो वाइफ ने वही कहना, तुम्हें अकल है नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ एक या अल्कोहलिक फैमिली में नहीं होता, ये हर जगह होता है। आप जितने जोक्स अपने, मेरे नॉन ए फ्रेंड्स, हम सबके यही जोक्स हैं, पूरे दुनिया में यही जोक्स चलते हैं, कोई ये तो है नहीं कि ए के जोक्स हैं। और ऐसे ही जोक्स शायद घर में वाइफ्स के भी होते होंगे, उनके अपने ग्रुप्स में भी होते होंगे। तो ये सत्य है। जैसे अभी बात हो रही थी कि समय के साथ हम ये भूल जाते हैं कि हम स्पेशली अल्कोहलिक्स में जब हम कुछ समय सोबर होते हैं तो शादियों को भी बहुत समय हो जाता है, तो उसकी भी एक अलग डायनेमिक्स है। अगर हम आज 10, 20, 25, 30 साल शादीशुदा हैं तो एक वो हम पहले वाला हनीमून वाला तो पीरियड नहीं है ना, तो वो भी एक डायनेमिक्स है इसका। और जहां तक एप्रिसिएशन की बात है, तो एप्रिसिएशन में इसीलिए ए है साहब, इसीलिए ए है क्योंकि यहाँ पे लोगों को कदर है। मैंने शराब नहीं पी। मेरे फादर ने, जब मैंने पहला बर्थडे मनाया था, सोचो कितनी बड़ी बात, जो आदमी मर रहा था, बर्बाद था, उसका पहला साल कंप्लीट हुआ, और मैंने अपने फादर को आके बताया था कि शायद तब नहीं समझते थे, आज वो अप्रिशिएट करते हैं। उस समय मैंने बड़े कैजुअली में, मेरा 1 साल हो गया, मैंने शराब नहीं पी। तो उन्होंने मेरे को, अब तक याद, उन्होंने कहा था मेरे को 67 साल हो गए मैंने शराब नहीं पी, तो क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी पी नहीं। तो भाई इसीलिए ये है कि घर में, समाज में, बाहर दुनिया में किसको फर्क पड़ रहा है हमने पी या नहीं पी, वो हमें फर्क पड़ रहा है, कुछ हद तक हमारे घर वालों को पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, देन इट इज ओके। इसीलिए हम ए में आते हैं, क्योंकि हमें ए को वैल्यू है इसकी कि हमने शराब नहीं पी, इसलिए मेडल हमें ए में मिलता है, रिश्तेदारी में नहीं मिलता है। तो आई थिंक
जहां पे अप्रिसिएशन मिल रहा है वहां ले लीजिए, क्योंकि वहीं इम्पोर्टेंस आपको फील होगी, इसलिए ए है। थैंक यू। थैंक यू शैलेंद्र भाई। आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट रचना जी, प्लीज आपका सवाल लें अनम्यूट करके। थैंक यू सो मच स्टेपिंग स्टोन्स, इतने सुंदर सुंदर टॉपिक्स और स्पीकर्स बुलाने के लिए, रखने के लिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम रचना और मैं बहुत ही ब्लेस्ड मेंबर हूँ एल-एन-ऑन की, और एक बहुत है मुझे। और शैलेंद्र जी, इतने खूबसूरती से आप अपना ये सेज दे रहे हैं, और इतना आवाज में कॉन्फिडेंस है, वो ठहराव है, और बहुत बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। मतलब कितना काम करता है ये प्रोग्राम ए और एल-एन-ऑन। तो मेरा सवाल ये है, मेरे घर में भी रिकवरी है, हस्बैंड की 7.25 साढ़े 7 साल की रिकवरी है। मेरा एल-एन-ऑन का बर्थडे हुआ कल, मैंने अपनी फेलोशिप में वो एक पोस्ट के साथ मनाया, हस्बैंड से भी शेयर किया, बच्चों से भी शेयर किया। मुझे खुशी इस बात की है, 9 साल हो गए इस बात की तो है, लेकिन मैं आज भी एल-एन-ऑन में आ रही हूँ, पहले दिन से लेके आज तक। इस बात की मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि वो विलिंगनेस अभी भी टिकी हुई है, और मुझे लगता है ये लाइफ लाइन है मेरी, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम है, तो मैं हमेशा करती रहूंगी। तो मुझे आपसे ये जानना है, आपके घर में भी एल-एन-ऑन है, तो रिकवरी के एंगल से रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए हम मिलकर ऐसे क्या काम कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल, मैं और हस्बैंड कुछ दिनों से साथ में हम लोग हमारी रीडिंग्स करते हैं। मैं अपना एल-एन-ऑन पढ़ती हूँ, वो अपना डीआर पढ़ते हैं। अच्छा लगता है सुनकर कि क्या है एग्जैक्टली एक एंगल से, एल-एन-ऑन के एंगल से। और मेरे हस्बैंड भी वैसे तो क्वालिफाई करते हैं एल-एन-ऑन को, और मैं भी अच्छे से समझ पाऊँ, इसलिए हम लोग अभी इस पड़ाव पे हैं तो कॉमनली रीडिंग करते हैं। कभी कभी हम लोग हाथ पकड़ के प्रेयर करते हैं, और रात को थोड़ा वॉक के लिए साथ में जाते हैं। दोनों तीनों टाइम का हम लोग खाना साथ में खाने की कोशिश करते हैं, विदाउट एनी गैजेट और विदाउट फोन, सो दैट वी स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ। ऐसा और आप कुछ बताएंगे कि आप अपने वाइफ के साथ क्या करते हैं, तो वो ज्यादा रीबॉन्डिंग और रीबिल्डिंग के लिए काम आएगा, क्योंकि द होल प्रोग्राम एंड द होल मोटिव इज अबाउट रिकवरी इन एवरी मैनर इन अवर लाइफ। सो या, थैंक यू। थैंक यू रचना जी। रचना जी, पहले तो मुझे लग रहा है मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, इतना तो मैं भी नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट। तो आप जो कर रहे हो वो तो बहुत ज्यादा है। बट हाँ, आई थिंक जो मुझे लगता है, जो आप भी इनडायरेक्टली वही बात कह रहे हैं कि आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक रिश्ते में है, चाहे वो ए एल-एन-ऑन में हो या अदरवाइज भी हो, आई थिंक सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। जो हम बीइंग एन अल्कोहलिक फैमिली, शायद जो हम खत्म हो जाती है हमारे परिवारों में, वो हमें ये दो प्रोग्राम इकट्ठा दे देते हैं कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाएं और सपोर्ट कर पाएं। वो अभी अब जैसे बात हो रही थी कि वो प्यार और वो रोमांस और वो जो पता है, वो तो आता है, वो अपने आप से बाद में आएगा, बट ये बेसिक्स तो पहले आ जाए, क्योंकि वही चले गए हैं हमारी जिंदगी से और हमारे रिश्तों से। और जैसे आपने कहा कि हाँ, कम्युनिकेशन, जो आप भी इनडायरेक्टली करें, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम भी, मैं भी कोशिश करता हूँ। और वो कम्युनिकेशन के फॉर्म्स जो हैं, जैसे मैंने अभी कहा, ग्रुप कॉन्शियस में बिना पूछे बात नहीं करता हूँ। कुछ चीजों में मुझे मेरे ओल्ड टाइमर्स ने बैरिकेड डाले, मुझे अब तक शुरू से मुझे जो ट्रेनिंग दी गई वो यही दी गई कि बेटा, घर और बच्चा, तेरी बीवी तेरी स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर से पहले उसकी सुन लियो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि जब तुम नहीं थे तो घर और बच्चे उसने चलाए हैं। तो शायद तुम्हारे स्पॉन्सर को वो बात भी नहीं पता होगी जो उसको पता होगी, उसकी वैल्यू, उसकी ओपिनियन की बहुत वैल्यू है। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, लोगों के एक्सपीरियंस से और शेयरिंग से समझी और सुनी, तो मुझे लगता है हाँ, टू इंडिविजुअल, हम दो अलग अलग लोग हैं, हम कैसे एक दूसरे को लव और सपोर्ट और रिस्पेक्ट दे सकते हैं। जैसे आप रीडिंग की बात कह रहे हैं, वेरी, मैंने नहीं कही, हम बहुत लिटरेचर पे या किसी चीज पे, रिफ्लेक्शन पे कई बार हम बात कर लेते हैं आपस में, बट हाँ, इट इज ए वेरी गुड थिंग। शायद मैं भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा, ये अपनी वाइफ से जरूर बात करूंगा, कि क्योंकि एल-एन-ऑन कई बार मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत हेल्प करता है मेरे को, बट वो एक रेगुलरिटी आ जाएगी उसमें। तो अगेन आई थैंक यू फॉर ए इम्पोर्टेंट सजेशन। थैंक यू।
थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू शैलेंद्र जी। और विशाल भाई का हैंड रेज है। विशाल भाई, आपको मैं इनवाइट करूं इससे पहले मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विशाल भाई के सवाल के बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे पास, जो मैं लेना चाहूंगा मीटिंग के टाइम के चलते, जिसके बाद शायद मीटिंग के समापन का समय आएगा। लेकिन 11 से 11:15 ये 15 मिनट एक्सटेंडेड टाइम है, अगर किसी का सवाल बचता है तो। सो विशाल भाई प्लीज अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो, जी विशाल आवाज भाई। आ रही? हाँ, मेरा हाँ नाम जी। विशाल है। मेरा नाम विशाल है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। सुरेंद्र भाई, मैं रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। मेरी वाइफ भी एल-एन-ओन मेंबर है। अभी रिकवरी की प्रोसेस में उनके साथ बातें होती रहे, प्रोग्राम पे बातें होती रहती है, लेकिन उनका जो रवैया है कि फैमिली के मेंबर्स का जो रवैया है, उससे मुझे बार बार लगता है कि मेरे स्वाभिमान पे हमला हो रहा है। और वो सोचते सोचते मैं कभी कभी हाइपर हो जाता हूँ। मेरा एंगर इतना बढ़ जाता है बीच बीच में, थोड़ा सा माहौल खराब हो जाता है उसकी वजह से। क्या करूं मैं? भाई, मेरे को तो अपने एक्सपीरियंस से मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको, और ये मैं बहुत बार अपने अंदर ये महसूस करता हूँ कि मुझे ना लगता बहुत है। जो अगर आप एक ही भाषा में बोलें, जो एक स्टोरी में आता है कि वी अल्कोहलिक्स आर, ये जो सोबर अल्कोहलिक के ऊपर एक रिसर्च हुआ था बहुत साल पहले, और उसका जो एक निचोड़ था कि जो अल्कोहलिक है दे आर ओवर सेंसिटिव, चाइल्डिशली इमोशनल एंड ग्रैंडियोस। तो हम चाइल्डिशली इमोशनल हैं और ओवर सेंसिटिव हैं। यस, कई बार हो भी सकता है हमारे ऊपर हमला हो रहा हो, जैसे मैंने कहा पारिवारिक बीमारी है, रिजेंटमेंट का कोई ठेका और सारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास नहीं है। मेरे घर वालों के पास बहुत लंबी रिजेंटमेंट की लिस्ट है भाई साहब। किसने कहा है कि जो कांड मैं करके आया हूं तो उनके अंदर रिजेंटमेंट नहीं होंगी? हो सकता है वो हमला कर ही रहे हो, बट बहुत बार वो नहीं भी कर रहे होते, मुझे ही लग रहा होता है, क्योंकि मेरा भी एक दिमाग है ना, वो बड़ा ओवर सेंसिटिव है। मैं अपनी बातें तो काउंट नहीं करता, इतनी मैं नोटिस नहीं करता। दूसरे का तो मैं कोमा फुल स्टॉप तक नोटिस करता हूँ। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा। मेरे घर में आज भी अगर मेरी वाइफ या मेरे फादर कोई भी बोल रहा हूँ, मेरे को तो कोमा फुल स्टॉप भी याद रहता है कि ये ऐसे ठीक नहीं बोला था इन्होंने। तो हाँ, कई बार हमला भी होता है और कई बार हमें लगता भी है ये बड़ा तगड़ा मिक्सचर है शराबी की जिंदगी का। और अगर सही में हो रहा है तो मैं अपनी इन्वेंट्री लूं। मेरे पास स्पॉन्सर है, प्रोग्राम है, बाकी मेरे फेलोशिप है, क्योंकि वहीं से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। कुछ तो मैंने करा होगा। बिग में बड़ा प्यारा पैराग्राफ है, आई मस्ट हैव स्टेप्ड ऑन देयर टोज इन द पास्ट। हमें लग रहा है कि आज हमारे को बिना हमारी गलती के हमारे को बोला जा रहा है, बट शायद पास्ट में हमने कुछ करा हो। तो वो आपके प्रोग्राम से आप अपने पे कंसंट्रेट करेंगे, उससे रिजल्ट निकलेगा। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो सामने वाले को झक मार के अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। लड़ने के लिए भी दो लोग चाहिए होते हैं। ये मुझे बहुत साल बाद समझ में आया है रिकवरी के भी, कि अगर तू ही नहीं लड़ेगा तो लड़ाई होगी ही नहीं कभी। प्रैक्टिस आज भी नहीं कर पाता हूँ टू बी ऑनेस्ट पूरे तरीके से, बट सच यही है। और जहां तक बाकी चीजों की बात है, ये एक प्रोसेस है, आप करते रहिए। ये छोटी छोटी चीजें तो रहेंगी, घर में ज्यादा लगती हैं हमको। इसी में एक बात यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हम ए में ना बहुत हैप्पी जॉयस एंड फ्री की बात करते हैं। बड़ा अच्छा एक ए में स्लोगन है ना कि हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ। मैंने जब ये बात करी, मेरे दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू आया कि ये जो शब्द है ना, ये फैमिली आफ्टर वर्ड्स में लिखे गए हैं। क्योंकि जब तक मेरा परिवार में वो एक शांति और एक सौहार्द और एक वो ठहराव नहीं आएगा ना, मैं कभी हैप्पी जॉयस एंड फ्री हो ही नहीं सकता। तो जो ए में बहुत बार कहा जाता है कि सबसे मुश्किल होता है ए प्रोग्राम को घर में प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहां मेरी रिजेंटमेंट्स, मेरी स्टोरी, मेरा ईगो, सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। दुनिया में तो मैं बड़े आराम से ए में, बाहर में आराम से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है घर में ए प्रोग्राम की जो भाव है, जो वैल्यूज है, उसको प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर मैं कर जाऊं, जितनी भी परसेंटेज में कर जाऊं, सबसे ज्यादा फायदा भी मुझे घर में ही मिलता है। जो मेरी जिंदगी में बदलाव आता है वो सबसे ज्यादा घर में प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो यस, वो हैप्पी जॉयस एंड फ्री घर में ही प्रैक्टिस करने से आता है। ए तो नेट प्रैक्टिस है। मुझे यही बताया गया कि मीटिंग और फेलोशिप तो नेट प्रैक्टिस है,
वहां तुम खेलो, असली मैच तो घर में और बाहर दुनिया में खेलना पड़ेगा। असली बात तो सेंचुरी तो जब वहां मारूंगा तब फायदा होगा, नेट में नहीं फायदा होगा, वो तो प्रैक्टिस है। तो प्लीज आप अपने प्रोग्राम पे लगे रहिए, फायदा होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सच्चिदानंद भाई का हैंड रेज है, लेकिन मैं आपको रुकने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक सवाल है शैलेंद्र जी, एक भाई ने पूछा है, और ये कोई वैसे कई अल्कोहलिक घरों में पाया जाता है कि अपने एक्टिव शराबियत के दौरान अल्कोहलिक ने कुछ घरों में ऐसा किया होता है कि वो शादी से बाहर गया है, अफेयर हुआ है, या कुछ ऐसी जगहों पे गया है जहाँ पे उसने जाना नहीं चाहिए, और इस कारण संबंध काफी बिगड़े हुए हैं। अब वो सोबर हो चुका है और वो ईमानदारी के रास्ते पे चल चुका है, लेकिन पत्नी को उस पर यकीन नहीं हो रहा है। साथ ही एक ऐसा भी होता है कि वो जो दूसरी व्यक्ति है वो फिर से जीवन में आना चाहती है, और ये शराबी अब घबरा गया है कि वो तो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता है, लेकिन कहीं इस बात से पत्नी कुछ गलत न समझ बैठे। तो क्या उसने पत्नी से खुल के ये सारी बातें करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है? तो क्या क्या करना चाहिए इस विषय को लेके, इस पहलू को लेके, ये प्लीज बताएं। अनिरुद्ध भाई, जिनका भी ये सवाल है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पहली बात तो जैसे आपने कहा, ये बहुत बार होता है, ये चाहे अनजाने अनजाने, चाहे अनचाहे, क्योंकि वो बिग बुक में भी है ना कि वी गो टू द मोर अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे घर में इतना केओस हो चुका होता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा सी शराब मेरी इंस्टिंक्ट में भी तो आग लगाती थी ना, हर चीज में मेरा दिमाग हिलाती थी, मुझे एक अलग दुनिया में, एक अलग लेवल पर ले जाती थी। तो गलतियां होती हैं, अगेन उसके लिए ही ये प्रोग्राम है। बट स्पेशली इन दीज मैटर्स, मुझे भी यही कहा गया, और मैं अपनी तरफ से वापस से यही बात बोलूंगा, प्लीज इसमें कोई डायरेक्ट एक्शन ना ले। कई बार हम खुद से एक ये में कहावत हम कहते हैं ना, बहुत बार मजाक में कहते हैं कि शराबी सोबर हो तो उसके अंदर एक ऐसा उबाल आता है ईमानदारी का ना, कि पहला फिफ्थ स्टेप अपनी बीवी से करने चल पड़ता है। तो वहां हमने देखा है ये में भी बहुत बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो अगेन प्लीज, ये ऐसे मैटर हैं, आप बिग बुक भी पढ़ेंगे, साफ लिखा है, हम ना इसके अगेंस्ट है ना फेवर में है, हमारा ना यस है ना नो है, हम सबके साथ, वी ऑल हैव सेक्स इश्यूज, दैट इज द लाइन यूज्ड इन बिग बुक, वी ऑल हैव सेक्स इश्यूज। बट अगेन ये भी कहा गया है, और बार बार ये में बोला जाता है, इन मैटर्स पे डायरेक्ट एक्शन ना लें, स्पॉन्सर के साथ बैठ के इंडिविजुअली क्या सिचुएशन है, क्या है, उसको डिस्कस करें, और उसके बाद स्पॉन्सर, और अगर अच्छा है तो बहुत बार स्पॉन्सर भी कहता है, और मेरे तो हुआ है कई बार ऐसी समस्या आती है, तो आप कोई और ओल्ड टाइमर की जिनके पास एग्जैक्टली एक्सपीरियंस हो उनसे भी कर सकते हैं। बट बात वही है कि बिना किसी की सलाह के और किसी के अंडर आए बिना, जिसको हम स्पॉन्सर के अंडर कहते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्शन ना लें। और ये कोई शॉर्टकट है नहीं इन सिचुएशंस में, ये सिचुएशन टू सिचुएशन पर्सनल लेवल पर डिस्कस करके इनका समाधान या इनका क्या एक्शन होना चाहिए, वो दैट इज आई थिंक द राइट वे, नॉट दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म जहां पे हम इसका कोई आपको एक्शन या सॉल्यूशन बता पाए, कोई भी बता पाए। आप पर्सनल लेवल पर इसको ज्यादा डिस्कस करके इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। थैंक यू। थैंक यू। इन शॉर्ट, सूझबूझ से कुछ इमीडिएट मैटर को मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा स्पॉन्सर मेरे लाइफ में होना जरूरी है, और स्टेप्स मैंने करना जरूरी है, क्योंकि स्टेप्स में ही सारा चीजों का हल मुझे मिलता है। सच्चिदानंद भाई, आपका हैंड रेज है, प्लीज आप सवाल पूछें अपना। Hi friend, I am Sachidanand Sarab. Hello, हाँ जी आ रही आवाज? सच्चिदानंद भाई, यस यस यस। ओके। मैं ए में नया हूँ, अभी मुझे तकरीबन 100+ डेज हुए हैं इस जहरीले घूंट से दूर रहते हुए। हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग, ये मेरी पहली मीटिंग है ऑनलाइन। इससे पहले मैंने अभी कोई भी मीटिंग नहीं करी है। और एक चीज है कि अभी जो है मैं नया नया वो हूँ इस प्रोग्राम में,
और पिछले 27 साल हो गया मेरी मैरिज हुई। और इन 27 सालों के दरमियान मैंने घर में अपनी वाइफ के साथ कितना उसको तकलीफ दी है, गुस्सा किया है, लड़ाई झगड़े किए हैं। जो अभी मैं सुन भी रहा था सारी चीजें, मैं रिलेट कर रहा था, हर हर क्वेश्चन से रिलेट कर रहा था, लग रहा था मेरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अब मैं इस प्रोग्राम में आने के बाद काफी हद तक बहुत सारी चीजों को अब ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी वजह यह है कि ईश्वर की ऐसी कृपा हुई और मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिली कि मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा जल्दी से 12 कदमों के प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया साथ में इस ट्रांसफर के। और ईश्वर की कृपा ही है, बोलता हूँ कि अभी मेरा 7 स्टेप कंप्लीट हुआ। तो इस जर्नी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी मेरे लिए अपने, कि ये बिना इसको करे हुए मैं जो अपने अंदर जो रखा हुआ था वो तो निकाल ही नहीं पाता। अब मेरे साथ में एक चैलेंज अभी ये आ रही है कि मैं थोड़ा सा जैसे हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह सुबह घर से निकलता हूँ। और ये आज से नहीं, पता नहीं क्यों वाइफ जो है शुरू पहले से ही तो सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक करने जाने से मना करती कि मत जाओ। और वो हम लोगों का सुबह स्टार्टिंग पॉइंट होता है लड़ाई करने के लिए। अब उसको मैं कैसे हैंडल करूं कुछ समझ नहीं आता। मैं कई बार बताता भी हूँ कि मैं हेल्थ के लिए जा रहा हूँ, तुम बोले दोस्तों के साथ जाके टाइम वेस्ट करते हो, मॉर्निंग वॉक नहीं करते। और इस चीज का उसको विश्वास भी नहीं दिला पाता मैं, कि उसको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट करने जा रहा हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, वॉक करने नहीं जा रहा। इसके लिए कैसा, मतलब प्रश्न तो मेरा बहुत बड़ा नहीं है मगर मेरे लिए बड़ा है कि जी इसको मैं हैंडल सच्चिदानंद नहीं भाई, कर पा रहा। थैंक यू आपके सवाल के लिए। शैलेंद्र जी प्लीज जवाब दें। सच्चिदानंद भाई, आप इवनिंग वॉक कर लो। सी प्रॉब्लम यही आ राइट। जाती है, प्रॉब्लम हमारी वही आ जाती है कि हमें वही करना है एज एन अल्कोहलिक जो मुझे मना करा गया है। मैं ये बात क्यों नहीं कर राइट। सकता हूँ कि उनका एक रीजन है, वो बेविश्वासी है। इतने सालों से जो मेरा एक मिसट्रस्ट एक घर में पैदा हो जाता है, ये उसका सिर्फ एक रूप है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ या इवनिंग वॉक कर रहा हूँ या कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। असल में तो वो किसी ना किसी तरीके से वो जो विश्वास, एक रिस्पेक्ट, वो चीजें जो अल्कोहलिक फैमिली से खत्म हो गई हैं। ये सिर्फ एक रूप है उसका जो इस तरह से बाहर आता है। तो अगेन वही बात है, जैसे आपने कहा थोड़ा ही समय हुआ है अभी, तो आप ये धीरे धीरे बेहतर होता है, समय लगता है। जो चीजें मैंने सालों में खराब करी हैं वो दिनों और महीनों में ठीक नहीं होती हैं, कई बार थोड़ा समय लगता है। तो आप इस बात को अगर इस तरह समझेंगे कि ये मॉर्निंग या इवनिंग वॉक की कहानी नहीं है, ये कुछ और बात है। तो जब मैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एज, इसको हम कहते हैं स्टेप्स इसीलिए हैं, जो स्टेप्स कहते हैं नाउ वी गेट डाउन टू द कॉजेज एंड कंडीशन, रूट कॉज पे जाते हैं हम। तो आप जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप डिस्कस करेंगे स्पॉन्सर से, तो शायद आप इसके भी रूट कॉज पे जा पाएंगे। और अगर आप उस पर काम ओके। कर पाएंगे तो ये प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। वो शोले का डायलॉग है कि कोठे पे नहीं जाएंगे ठीक तो है, शराब थैंक यू। अपने आप छूट जाएगी। थैंक यू। थैंक यू राइट। सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद थैंक जी यू। आप प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में डालते हैं तो हम अपने ग्रुप में आपको ऐड करना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो प्लीज अगर आपको जी। चलता है तो आपका नंबर आप डाल दें। एंड लास्ट सवाल इस सेशन का, इसके बाद 15 मिनट और हैं हमारे पास, लेकिन हम मीटिंग क्लोजर करके वो लेंगे। और एक बात बताना जी। चाहूंगा कि जो अगला सेशन है वो बच्चों के साथ रिलेशंस जो हैं उन पे फोकस रहेगा अगले शुक्रवार के लिए। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि उसमें भी आप जरूर शामिल हों और अपने सवाल लेके शामिल हों, आपका ईएसएस लेके भी शामिल हों। सरोज जी का हैंड रेज है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरोज जी आप अनम्यूट करके अपना सवाल लें। सरोज जी आप अनम्यूट कर पा रही हैं अपने को?
अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा रुके रहें, हम आपका सवाल जरूर लेना चाहेंगे। इन द मीन टाइम मुकेश भाई आपका हैंड रेज है, आप अगर सवाल ले सकते हैं तो ले लीजिए, अभी हमारे पास 6 मिनट हैं। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश मगी अल्कोहलिक। हाँ जी मुकेश भाई। आवाज हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मेरा सवाल था सुरेंद्र भाई जी से, मतलब मेरा जो जो है ना रिकवरी मेरी 2 महीने कम 3 साल की हो गई है, 34 महीने की। तो आज भी जो है ना मतलब वाइफ को मेरे प्रति विश्वास नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहीं काम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, घर पे ही रहता हूँ सारा दिन, और मीटिंग करता हूँ, फिजिकल मीटिंग डेली करता हूँ। तो मेरे ब्रदर अभी पीछे आए थे, मतलब जो है ना पिछले हफ्ते आए थे मेरे पास घर पे, जो अलग रहते हैं दूसरी जगह पर बड़े भाई। तो वो अच्छे समर्थ हैं, मतलब काम धंधे से, बिजनेस से, हर तरह से, पैसे से भी। और फिर वो उन्होंने मेरे से बोला, भाई काम वाम करने का विचार नहीं है क्या? इतना टाइम हो गया तुम्हें काम नहीं किया, कर रहे हो तुम, शराब भी नहीं पी रहे हो अब तो उन्होंने वाइफ के आगे बात रखी है। तो वाइफ तो कहती है हमें तो इनके अंदर विश्वास है नहीं, हमारे को तो इनके ऊपर रत्ती भर भी अगर ये बोल के जाएंगे तुम्हारे पास जाने के लिए काम पर, और वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो हम कोई चौकीदारी थोड़ा करते रहेंगे इनकी, हमें विश्वास नहीं है इनके ऊपर रत्ती भर भी, जो है ना। तो ऐसे बोल करके जो है ना भाई को भी विश्वास से हटाना चाह रही है, वो हटाती है कि भाई हमें विश्वास नहीं है, आप देख लो, हम तो विश्वास नहीं करते इनके ऊपर। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? मैंने बोला मैं दिवाली के बाद काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन वाइफ की रजामंदी नहीं है कि मैं घर से बाहर जाऊं इस तरह से काम करने के लिए। तो और मेरा शराबीपन काफी लंबा रहा, मतलब शादी से ही रहा, मतलब मेरी शादी को हो गए हैं 24 ईयर हो गए, 24 साल। तो मुझे क्या करना चाहिए इस सिलसिले के अंदर? मतलब जो है घर में सारे दिन बैठे रहना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो है ना। और बेटा मेरा जाता है काम पर, काम है उसका, मतलब अपना बिजनेस किया हुआ है हमने, ट्रेडिंग का काम किया हुआ है कोई। तो बेटा सुबह जाता है, शाम को आता है, और मेरे को भेजने के लिए इनको तकलीफ बैठती है कि भाई मतलब जो है ना काम पे नहीं पहुंचेंगे तो कहीं और पहुंच जाए, कुछ ये ना कर ले वो ना कर ले। तो इनके विश्वास के लिए क्या किया जाए? मेरे को क्या करना चाहिए जिससे कि मतलब? मुकेश भाई, हाँ जी। विश्वास कमाने का तो सबसे आसान तरीका यही है कि विश्वास कमाया जाए। हाँ जी। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगी आपके अंदर चेंज देखेंगे, वो आएगा अपने अंदर विश्वास। जैसे आपने ही बोला इतने सालों की प्रॉब्लम के बाद अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं, तो नहीं आता। घर वालों का इतनी बार हमने विश्वास तोड़ा, उनको विश्वास नहीं आता हमारे ऊपर। और ठीक है, और आप अगेन वही बात है कि इसके लिए आपके पास मीटिंग है, स्पॉन्सर है। अगर आप फिजिकल मीटिंग जाते हैं, आपके पास स्पॉन्सर है, उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि एक ऐसा इशू है जो क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कितने रेडी हैं, क्या है। शायद आपके स्पॉन्सर या वो मेंबर जिनसे आप रोज बात करते हैं, मिलते हैं, वो हमसे बेहतर आपको इस बारे में बता पाएंगे कि क्या सिचुएशन है। कई बार सजेस्ट किया जाता है कि अभी ना करिए, कई बार सजेस्ट किया जाता है हाँ कर लीजिए। तो बहुत बार ये पर्सनल इन ए सेंस के एक आदमी की क्या रिकवरी है, क्या उसकी कंडीशन है, क्या मेंटल इमोशनल फिजिकल कंडीशन है, बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। और जहां तक विश्वास परिवार का है, वो इतनी आसानी से आता नहीं है। बहुत सालों तक, बहुत बार, अनगिनत बार हमने तोड़ा है। हर रोज बोल के जाते थे और हर रोज तोड़ते थे हम, इतनी बार तोड़ा है हमने। तो उसमें भी समय लगता है। और आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्पॉन्सर से या उनसे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरूर उनसे ये बात डिस्कस करिए। और वो आपको हमसे बेहतर जानते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हमसे बेहतर शायद आपको इसका जवाब दे पाएंगे वो, कि क्या सिचुएशन है मेंटल इमोशनल और फिजिकल, और क्या नीड है आपको। उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ए काम करने से मना नहीं करता, कभी मना नहीं करता, हमने सुना, बट ए की कहीं लिटरेचर में नहीं लिखा कि आपको काम नहीं करना चाहिए। बट हाँ ये भी है कि रिकवरी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहीं उसके चक्कर में मेरी रिकवरी पे बात ना आए, तो कई बार पर्सनल लेवल पे ये सजेशन दी जाती है। तो आप अपने स्पॉन्सर से जरूर बात करिए इस बारे में। थैंक यू। स्पॉन्सर तो कह रहे हैं सर मेरे को काम करने के लिए, लेकिन वाइफ मना करती है, मतलब जो है ना वाइफ कहती है मुझे विश्वास नहीं है इनके ऊपर, रत्ती भर भी भाई के आगे ऐसे बोलते हैं वो। कोई बात नहीं, अगर वो कह तो रही भाई है कि आपके पास सजेशन है, पॉइंट है, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करके देख लीजिए। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके विश्वास को अगर
गलत या ठीक क्या प्रूव करते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप उनको गलत प्रूव करेंगे तो वो आप पे विश्वास करेंगे। अगेन वही बात बोली कि ये पर्सनल लेवल पे आप डिस्कस करेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू शैलेंद्र जी। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें। सरोज जी आपका हैंड रेज है अभी भी, आप भी बने रहें। मैं मीटिंग कुछ समय के लिए हैंड ओवर करना चाहूंगा अमित भाई को। अमित भाई आप मीटिंग समापन की प्रक्रिया पूरी कर लें और उसके बाद 10 या 15 मिनट हमारे पास शेष रहेंगे, जिसमें अगर किसी भाई या बहन को सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। सो तुम ए मेंबर हैं या एल-एन-ओ मेंबर हैं, बट सरोज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना सवाल ले सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सरोज जी। जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेटफुल एल-एन-ओ मेंबर हूँ। मेरा सवाल था शैलेंद्र जी से कि मेरे घर में अभी 8-9 महीने से सोबराइटी है। 20 साल का अल्कोहलिज्म था, लेकिन अभी सोबराइटी जब से शुरुआत हुई है तब से मैं एल-एन-ओ की मीटिंग्स करती हूँ और उसको कृति में लाने की भी कृति करने की भी ये करती हूँ, मतलब प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब अभी जो मेरे हल्की है वो मेरे साथ पूरे दिन में वर्क काम करने के मतलब जो हम जॉब करते हैं वो हम 12 या 14 घंटे साथ में रहते हैं। तो पूरे दिन में हम लोग जो बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ चीजें बातें करते वक्त उल्टी या सीधी हो जाती है कभी कभी। तो मेरे ए जो मेंबर है वो लेट गो करना कभी नहीं जानते और वो उसमें वो तुम्हारी गलती ये है और मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ या तुम्हारी वो गलती है, ये बातें सब ब्लेम गेम चलता रहता है। लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेट गो करना चाहिए या तो वो उनसे ज्यादा नहीं होता और उनको लगता है अभी तो विश्वास तो झट से नहीं आएगा। 20 साल का जो प्रॉब्लम हुआ था वो 20 घंटे में नहीं हो सकता। तो विश्वास हम लोग जैसे जैसे साथ में रहेंगे तो उनकी तरफ से जैसे जैसे आते जाएगा वैसे मुझे विश्वास मेरे दिल में आता रहेगा। तो वो झट से नहीं आएगा। तो उसको वो कंट्रोलिंग का नाम देते कि तुम मुझे कंट्रोल कर रही हो, तुम मुझे यहाँ जाने के लिए मना कर रही हो या ये बात करने के लिए मना कर रही हो। तो मुझे कभी कभी और कुछ कुछ चीजें हैं वो 3-3, 4-4 दिन माइंड में रहती है और उसकी वो सब इकट्ठा करके एक आध दिन में इतनी चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो वो मुझे कभी कभी लगता है कि उनको मैं कैसे हैंडल करूं और मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी बात उनको गलत लगेगी मेरी और कौन सी बात सही लगेगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सरोज जी। सरोज जी आपकी जो बात से मैं समझ पाया हूँ कि अर्ली सोब्राइटी है जैसे आप कह रहे हैं, और एक सिचुएशन ऐसी जो मैं समझ पाया हूँ कि आप काफी समय साथ भी रहते हैं। तो एक सिचुएशन है और लेट गो मुझे नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। जो लेट गो करना, ईगो डाउन करना, ये करना, रिजेंटमेंट नहीं पालना, ये शायद दुनिया में लोगों के ना डिफॉल्ट सिस्टम होगा, वो शायद लेके पैदा होते हैं। मेरे अंदर है ही नहीं एज एन अल्कोहलिक ये चीजें। तो मुझे तो ये मेरे लिए फ्रेंच है, मुझे फ्रेंच सीखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये वो लैंग्वेज है जो मुझे आती नहीं। तो ये मेहनत से, एफर्ट से, टाइम लगा के मुझे सीखना पड़ता है। और जो रिकवरी है ना, ये हिट एंड ट्रायल है। हम बहुत सी चीजें ट्राई करते हैं, कुछ हिट होती हैं, कुछ मिस होती हैं, कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, धीरे धीरे उसकी थोड़ी परसेंटेज बढ़ती है। परफेक्टली तो कभी भी नहीं होती है शायद, तभी इसको प्रोग्राम ऑफ प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन बोला गया। तो हाँ, एक आपकी सिचुएशन है क्योंकि इतना समय आप साथ रहते हैं तो चीजें ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। एंड आई थिंक इसीलिए आप एल-एन-ओ जाती हैं कि इसको कैसे हैंडल करा जाए।
एक अल्कोहलिक बिहेवियर को कैसे हैंडल करा जाए, वो आपको एलेनॉन बहुत अच्छे से बता सकता है, और वो बता रहा होगा आपको। कई बार शुरू में हमें वो थोड़ी ओवरवेलमिंग रहती हैं, और जैसे आपने कहा कि इतनी सारी चीजें इकट्ठी आती हैं आपके ऊपर, क्योंकि इतना समय साथ रहते हैं, तो शायद नहीं हैंडल हो पाती, बट धीरे धीरे होगा। ट्रिपल सी जो ए से एलेनॉन से सीखा मैंने, एलेनॉन के बहुत सुंदर टूल्स हैं। आई एम नॉट द कॉज, आई एम नॉट द गुड, ट्रिपल सी जो है, ट्रिपल ए जो है, मेरे तो रिकवरी का एक बहुत बड़ा टूल है। अवेयर एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। मेरी समस्या क्या है कि मैं सीधा एक्शन एक्सपेक्ट करता हूं। ये मुझे ए ने बताया, एलेनॉन ने बताया, ए ने भी नहीं बताया कि अवेयरनेस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी, तब कहीं जाके एक्शन होगा। तो लेट गो और ये चीजें तो अभी आएंगी मेरी जिंदगी में, इतनी जल्दी और इतने आराम से आती नहीं है ये। तो आई थिंक आप अपना प्रोग्राम जितना और अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आप या प्रैक्टिस करेंगे, आपके अपने मेंबर और स्पॉन्सर होंगे, तो ये अल्कोहलिक बिहेवियर से कैसे हैंडल करना है, वो अल्कोहलिक से ज्यादा आपको एलेनॉन हमसे बेहतर समझा पाएंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। और एक पूछना था, सॉरी, और एक पूछना, हेलो हेलो और एक पूछना था, अरे अहंकार और स्वाभिमान में क्या फर्क है? जी फिर से पूछें सरोज जी आपका सवाल। अहंकार और स्वाभिमान में क्या फर्क है, और लाचारी और लीनता में क्या फर्क है? ये तो पूरा सरोजी स्पीकर मीटिंग का टॉपिक है। अहंकार और स्वाभिमान में बहुत थोड़ा फर्क है, ये दोनों का भी एक दूसरे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैं इनको यूज बहुत करता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ एज एन अल्कोहलिक, बट ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजीली किसी को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। मैं बहुत बार स्वाभिमान को अहंकार बनाता हूँ और अहंकार को स्वाभिमान बना के यूज करता हूँ। ये मैनिपुलेशन, ये आर्ट तो है मेरे में शराबीपन के थ्रू ना। मैं तो आधा टाइम अपने अहंकार को स्वाभिमान बना देता हूँ। जैसे आप कह रही है, मैं अपने कंट्रोलिंग को कंसर्न बना दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी बात को बड़ा करने के लिए। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें प्रोग्राम सिखाता है। आप आते रहेंगे, समझते रहेंगे, लिटरेचर और स्पॉन्सर और मीटिंग्स के थ्रू ये चीजें बहुत क्लैरिटी में आती हैं। डेफिनेशन इनकी कोई नहीं है, ये एक हर आदमी की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सरोज जी आपके प्रश्न के लिए। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगला जो सेशन रहेगा उसमें भी प्लीज आप आए। नेक्स्ट फ्राइडे भी अगले 2 सेशन ओपन मीटिंग्स के होंगे, अगले 2 फ्राइडे के। एलेक्स भाई आपका हैंड रेज है काफी देर से, आप पूछें प्लीज अपना सब। धन्यवाद। हाय दोस्तों, एलेक्स अल्कोहलिक, ईश्वर की कृपा से आज शराब के नशे से दूर हूँ। मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 9 महीने से ऊपर ही हुआ है। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि ए ज्वाइन करने के बाद जो सुनता हूँ सबका, तो मुझे सब कुछ एक प्रकार से बोलते ना, जो जल्द सब अच्छी तरीके से मिल गया है, सब सीख के सब प्रॉपरली चल रहा हूँ, हर चीज वापस आ गई है। लेकिन बस वो वाइफ का जो एटीट्यूड है, उसमें जो बोल सकते हैं ना कि मुश्किल से 1% सुधार टाइप का है। वो किसी कारणवश से वो अलग रह रही है। वो एलोनॉम भी जाना नहीं चाहती, उसको यही नहीं मालूम कि ए मीटिंग क्या होती है। तो उसके सामने अभी भी जब भी हमारा आमना सामना डेली होता है, वो अलग रह रही है किसी कारण से। तो क्या होता है कि मुझे जैसे मेरी मदर से पूरा 100% सपोर्ट मिलता है, भाई बहन पूरे पूरे वापस आ चुके हैं, मेरा बच्चा मेरे से बहुत प्यार करता है। लेकिन वाइफ का एटीट्यूड जो पुराना वाला था, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। ना ही मीटिंग जाना चाहती है। फिर सीनियर मेंबर्स ने बोला कभी जबरदस्ती मत करना, तो मैंने बोलना छोड़ दिया। तो मेरे समझ में नहीं आता है कई बार कि मुझे जैसे जो बोलते हैं ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ के जिस प्रकार से चल रहा हूँ, टॉलरेंस इग्नोरेंस पे काम करके सब चीज वापिस आ रही। बस वो एक ही चीज है, वो हमारा रिलेशन थोड़ा बहुत भी ठीक नहीं हो पाता होता है। फिर कुछ ना कुछ वो बात निकलती है, और इससे मैं कैसे निजात पाऊं टाइप, मुझे वो चीज पूछना चाहता हूँ। एलेक्स भाई, मुझे लगता है कि आपने खुद ही अपना आंसर दिया है कि बहुत कुछ मिल गया है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। जो नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा जब ऊपर वाला चाहेगा, क्योंकि मुझे वही चाहिए होता है जो मैं डिसाइड करता हूँ कि ये ऐसे ही होना चाहिए। मैं कहते हैं कि हम तो ग्रेस को भी डिफाइन करते हैं ना, कि ये अगर आप भगवान अगर तू ये करेगा तो तेरा मानूंगा मैं।
तो वो आपके या मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। उसको जब जो देना है वो देगा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि उनके एटीट्यूड में बदलाव नहीं है, तो शायद मैंने डैमेज भी सबसे ज्यादा उन्हीं को करा है। जिसको ज्यादा डैमेज करा है उसकी रिकवरी में शायद समय भी उतना ही लगता है। ये तो आप अपनी स्टोरी हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या किसके रिजेंटमेंट है या क्या सिचुएशंस रही हैं। तो अगेन जो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि मैं सबसे बड़ा मार्केटर जो हूँ एक प्रोग्राम का, वो मैं खुद हूँ। जितना बदलाव मेरे अंदर आएगा, जितनी सोब्राइटी और चेंज मेरे अंदर आएगा, सामने वाले को एक दिन झक मार के माननी पड़ेगी वो बात ना। सच्चाई को तो कोई नहीं झुठला सकता। जो चीज मेरी आंखों के सामने है उसको कोई नहीं झुठला सकता। और सब खबर सब जगह जाती है। मैंने किसी को जाके नहीं बताया था मैं शराबी हूं, लेकिन दुनिया को पता था मैं शराबी हूं। और आप हैरान होंगे जब आप और आगे चलेंगे, दुनिया को पता होता है मैंने शराब छोड़ दिया, दुनिया को पता होता है उसमें चेंज आ गया इंसान में, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। बट मेरे को उतना इंतजार करना पड़ता है। वो एक कई बार बिग बुक में लिखा है कि समटाइम्स, अगेन वो आपकी सिचुएशन है या नहीं है मैं नहीं जानता, एक जर्नल वो कह रहा हूँ कि उसमें लिखा है कि कई बार अलग रहना ही शायद ज्यादा फायदेमंद रहता है। शायद दोनों जो मेंबर हैं वो तैयार नहीं होते उस चीज के लिए। अगेन ये एक ऐसा पर्सनल सवाल है, आप अपने स्पॉन्सर से या जिन मेंबर्स के आप टच में रहते हैं आप उनसे सिचुएशन वाइज प्रैक्टिकली एग्जैक्ट सिचुएशन डिस्कस करके उनसे सलाह मांगेंगे तो शायद आपको हमसे बेहतर सलाह मिल पाएगी इसके ऊपर। थैंक यू। थैंक यू एलेक्स भाई आपके सवाल के लिए, क्योंकि कई लोग इसमें से गुजर रहे हैं और मुझे कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है और समय भी वैसे भी होता ही चला है। अगर किसी भाई को और कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, हम उनको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपकी परमिशन से आज के सेशन को क्लोज करने की इजाजत चाहूंगा। शैलेंद्र जी बहुत 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 धन्यवाद आपका, क्योंकि इतने सुंदर सवाल, इतने सुंदर जवाब दिए आपने और हर जवाब में ये बात बिल्कुल सीधे कम्युनिकेट हो रही थी कि ये सारी चीजें आपने अपनाई हैं और उसके रिजल्ट्स आपने देखे हैं और उसी में का एक्सपीरियंस आप साझा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई आपका हैंड रेज है, हम बात कर सकते हैं। आप प्लीज, अब फोन पे हम कल बात करेंगे क्योंकि आज बहुत टाइम हो चुका है, ऑलरेडी मीटिंग का होते आया है। सो आप कल कॉल कर सकते हैं और आपको अगर चाहिए तो मैं, शैलेंद्र जी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मुकेश भाई को आपका नंबर दे सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, कोई समस्या है ना। तो मुकेश भाई मैं